आशिमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों में से कितने लोगों ने अम, सत्य धर्म के बारे में सोचा कि मैं कहाँ कहाँ झूठ मैंने बोला है पास्ट में, उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म किया। अभी जो बोल रहे हो, अभी जिन जिन क्षेत्रों में आपका झूठ चल रहा है, उसमें कैसे आप रिडक्शन ला सकते हो, इस पे विचार किया आप लोगों ने? कुछ सोचा? किसी ने भी नहीं सोचा? शशि जी, डोंट टेल मी आपने भी नहीं सोचा। मैंने एक्चुअली क्लास ही मैम की नहीं थी अभी 3-4 दिन से। आई जस्ट हर्ड यस्टरडे, आई हर्ड योर मतलब वीडियो मैंने ये ऑन करके देखा था। आई विल ट्राई इन दिस वीक। ओके, बट गिव इट अ थॉट, बिकॉज शशि जी, द प्रॉब्लम इज ये वाला जो धर्म है ना, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग कम करते हैं, इनफैक्ट करते ही नहीं है। और नहीं करने की वजह से कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होता है। ओके, सो आई रियली विश कि आप ये स्वरूप को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप भगवान को बोल दो, ज्यादा बात है ना तो भगवान को बोल दो, भगवान मुझे इस धर्म में भी उपस्थित करो। अहिंसा धर्म में उपस्थित किया है, थैंक यू फॉर दैट। अभी सत्य धर्म में भी उपस्थित करो, प्लीज डू दिस जॉब। ओके, क्योंकि यदि 5 महाव्रत भगवान ने बोले, ऐसा नहीं बोला कि एक महाव्रत बाकी 4 सब्सिडरी, ऐसे नहीं बोले। पांचों को इंपॉर्टेंस दी है, 5 को महान बोला है ना, कि 5 को महान बोला है, अहिंसा को महान बोला है, तो बाकी चारों को क्यों नहीं हम सुनते हैं? व्हाई आर वी नॉट इवन लुकिंग एट देम? सिर्फ एक अहिंसा अहिंसा अहिंसा, व्हाट इज दिस, राइट? व्हाई इज सत्य नॉट इम्पोर्टेंट? टेल मी दैट। हाँ, सोचो विचारो, इसमें इतने कॉम्प्लिकेशन है खड़े। आपको मैं एग्जांपल्स देना चालू करूं ना मेरे लाइफ के आसपास, व्हाट ऑल डिड आई डू, आपको बोलोगे अच्छा मैं होती तो शायद ऐसा नहीं करती। बट इट टेक गट्स टू डू दैट, बट स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हिच आर राइट। आप नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? टेल मी। I entered Jainism because I wanted to know what was happening. You know, I entered Jainism because of that. I'll give you 1 or 2 examples. A stage comes in your life when you start saying life isn't fair. You know, मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, right? Life isn't fair. आप भी, I'm sure you must have gone through those stages, right? ये तो सही नहीं हो रहा है, right? मेरे साथ अन्याय हो रहा है, या it's not fair. We generally use the sentence. When I was in that particular junction, and when I use this words, life isn't fair, this isn't fair, right? My father just told me one thing. All your answers, whatever you want, whether it is fair, what is right, and what is this thing, Agam mein zarur uske answers mil jayenge, right? So start reading the Agams, you'll get all your answers, okay? And actually, whenever I would say this sentence, it is not fair, I would ask महावीर स्वामी भगवान, मतलब आगम जब पढ़ने लगो ना तब तुमको पता होता है महावीर स्वामी भगवान क्या बोलना चाहते हैं। सो महावीर स्वामी भगवान हर इशू को बताते थे कि व्हाई तुम्हारे साथ अनफेयर हो रहा है, एंड व्हाई यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कीप योर माउथ शट एंड टेक दैट इनजस्टिस। ओके शशि जी, एंड दैट इटसेल्फ इज वेरी थेरेप्यूटिक, मतलब वो प्रॉब्लम को काफी कम कर देता है। ओके, मतलब जो कषाय, जो एंगर इश्यूज और जो होते हैं ना, उसको वैसे ही बहुत रिडक्शन करता है। तो आई स्टार्टेड विद आस्किंग द ट्रूथ। आई वांटेड टू नो कि ये व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट ऑल दीस थिंग्स। ओके, अंडरस्टूड? सीता पे जब इल्जाम लगा, यदि वो लोगों को, अयोध्या के लोगों को गालियां देती और वो सब करती, तो वो गलत होती, क्योंकि क्योंकि उसको सत्यता का भास था। क्या आभास था उसको? सत्य पता था कि कर्म उदय तभी होता है जब मैंने कर्म बांध के आई। उसको ये पता था, उसको सत्य पता था, एंड शी न्यू द प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड बिकॉज ऑफ दैट। सो सत्य पता था ना, राइट? सो इस तरह से ना सत्य धर्म इज अ वेरी बिग धर्म, और ये जब हिट करता है ना किसी को, ये इसकी हिटिंग पावर इतनी जबरदस्त होती है, इतनी जबरदस्त होती है कि आदमी सम्यक दर्शन तक स्पर्श जाता है सत्य करने पे। आप बोलोगे कैसे पता लगता है? देखो मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ, आप अपने आप जाके ढूंढ लेना। उत्तराध्यान में एक सवाल खड़ा, एक उत्तराध्यान सूत्र में सम्यक तो पराक्रम चैप्टर में एक सवाल खड़ा होता है। प्रश्न पूछने, महावीर स्वामी, मतलब पूछा जाता है प्रश्न पूछने से क्या फायदा होता है, इस तरह का क्वेश्चन था। उसका आंसर महावीर स्वामी भगवान देते हैं
सत्य बोलने से मतलब when you ask a question, right? मिथ्यात्व खत्म होके सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है. Why कि मैं महावीर स्वामी भगवान से सवाल पूछूंगी और मेरे को जब आंसर मिलेगा तो मुझे सम्यक दर्शन कैसे स्पर्श जाएगा? क्योंकि मुझे सत्य समझ में आ जाएगा. अब समझ में आ रहा है? I will come to know the reality behind the thing. Okay? और जैसे ही मुझे रियलिटी हिट होती है ना, मेरे को क्या लगता है, शिट, आई वाज रॉन्ग एंड ही इज राइट. एज सून एज मुझे लगता है ना महावीर स्वामी भगवान इज राइट, वो सम्यक दर्शन ट्रिगर हो जाता है. अंडरस्टूड? क्योंकि सम्यक दर्शन में 3 चीजें हैं, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पे विनय. दैट्स इट. श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा. ये 3 जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राइट? आप देखो सम्यक दर्शन कैसे इवॉल्व होता है, आप देखो सम्यक दर्शन स्पर्शता कैसे है. तो शशि जी, सत्य का उसमें बहुत जबरदस्त हाथ है. ओके? सबसे पहले महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो उनके जब पहले जो 11 गणधर थे ना, एक एक करके संबोधन के अंदर घुसे, मतलब दे एंटर्ड. बट बाय द जब वो लोग घुसे थे ना, दे वर नॉट सम्यक दृष्टि, याद रखना. इनफैक्ट दे हैड अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड. उनको क्या था, अरे अभी उल्लू, अभी सामने वाले को निरुत्तर करके इसको हमारा शिष्य बनाओ. मतलब दिस काइंड ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे एंटर्ड इनटू व्हेन दे एंटर्ड, राइट? सो महावीर स्वामी भगवान ने क्या किया, जैसे वो घुसे पहले ही उनको बोल दिया, बॉस यू हैव दिस प्रॉब्लम. पहले तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव कम एंड दिस इज तुम्हारा ये है, इसका आंसर ये है. मतलब उन्होंने जो प्रमाण खड़ाखट देते चले गए. बाय द एंड हुआ क्या कि वो जो आदमी आया था उसको, जैसे गौतम स्वामी भगवान सबसे पहले आए तो उनको क्या लगा, शिट, आई वाज रॉन्ग एंड ही इज राइट. सत्यता का आभास हुआ. And he said, no man, I am wrong and you are right. Okay, now I accept you as my teacher, right? तब जाके सम्यक दर्शन स्पर्शा. You have to understand, सत्य is a very big factor which we are not bothered to find out. देखो, यदि जिस दिन आप सत्य ढूंढने लगोगे ना, तो आपको ना हाथ पैर मारना पड़ेगा, बहुत हाथ पैर आगम में मारना पड़ेगा. क्योंकि आपको ये याद रखना, आपके पास सिर्फ मति शुद्ध ज्ञान है, आपके पास केवल ज्ञान नहीं है. तो जिसके पास केवल ज्ञान है ना, उसको सत्य पता है, आपको अच्छी तरह से सत्य नहीं पता है. जैसे शशि जी, मैं आपके साथ मिस ट्रीटमेंट कर रही हूँ, बुरा व्यवहार कर रही हूँ, आपको क्या लग रहा है, मैं आपके साथ बुरा व्यवहार कर रही हूँ ना, ये आपका सत्य है, पर ये मति शुद्ध का सत्य है. याद रखना, ये केवल ज्ञान का सत्य नहीं है. रेफर टू व्हाट केवली भगवान सेज, प्लीज रेफर. वहां से सत्यता का इंफॉर्मेशन लेके आओ, तब आपको एक अलग पिक्चर क्रिएट होगा. और उस तरीके से जाना बेटर है शशि जी. ओके? I can tell you a lot of my experiments. You want to hear 1 or 2 experiments, right? You want to hear? I'll just tell you, even though you were supposed to do third, but I'll let me this thing. एक बार me and my friend had gone to मारासा के, वहां हम लोग गए हुए थे रात को संवर करने. तो हम रात को पहुंचे, हमको था कि सुबह निकल जाएंगे. So हम जब वहां पे पहुंचे ना, तो रात को हमने मारासा के साथ समायिक कर ली. एंड देन we had finished all the work and we had decided that we will चलो समायिक पाते हैं, अभी संवर पर छक्के सो जाते हैं. तो हम ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने लगे. बातें करने में ना, कुछ बात पे ना उसने मुझे ऐसे ही बोला कि यार, हर मदर इन लॉ वाज वेरी बैड टू हर, राइट? मतलब शी वाज रियली मीन एंड बैड नास्टी टुवर्ड्स हर. तो अचानक मुझे याद आया कि थोड़ी देर पहले उसने मुझे बोला था कि उसकी मम्मी की तो मदर इन लॉ की डेथ तो 10 साल पहले हो चुकी है. मैंने बोला, पर यार तेरी मदर इन लॉ की डेथ तो 10 साल पहले हो चुकी है. कहती हाँ वो डेथ हो चुकी है. मैंने कहा, पर तू अभी क्रिप क्यों मार रही है? तो शी वाज लाइक, मैन बुरा किया था, बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था. so, मैंने ऐसे ही सोचा कि यार ये अभी कर्म बंद कर रही है. यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड? आई अंडरस्टैंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आई अंडरस्टैंड. इनफैक्ट किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तो आई एम रेडी टू लिसन, डू अ कैथारसिस टू एन एक्सटेंट, offer solutions also, give my shoulder to cry. I'll do everything to take you out of that matlab pathetic, matlab nobody should remain in a abusive relationship. I believe that nobody should remain in an abusive relationship. Okay, but having said that, done, भैया ये प्रॉब्लम तो अभी की नहीं है, ये प्रॉब्लम तो पास्ट की हो चुकी है. फिर भी तुम उसको याद करके क्या कर रहे हो? रात करके क्रिप मार रहे हो, गाली दे रहे हो. आर्थ ध्यान ही है ना, इसमें धर्म ध्यान तो नहीं है ना, तो कर्म बंद कर रहे हो. उस वक्त मुझे समझ नहीं आया. मैं घर गई और मैंने भगवान से बार बार पूछ रही थी, शी वाज रॉन्ग भगवान.
वो करम बंद कर रही थी, बट व्हाट इज द राइट तरीका, आई डोंट नो, टेल मी व्हाट इज द राइट, मतलब हुआ क्या, क्योंकि वो उसके साथ बुरा हुआ, वो क्रेप मार रही थी तो उसका अधिकार है, बट करम बंद तो दिख रहा है, तो भगवान हुआ क्या उस वक्त, हुआ क्या, व्हाट वाज द राइट थिंग। और मुझे एक हफ्ते में कुछ क्षयोक्षम हुआ किसी उस टॉपिक पे के इस पे हुआ, एंड देन आई केम अप विद दिस टॉपिक ऑफ वो वाला जो मैंने आपको बताया ना कि विक्टिम मेंटालिटी वाला, मैंने आपको ऊपर कवर किया था क्लास में। वो मुझे उस वक्त अनुप्रेक्षा हुई थी कि भैया तुम यू आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड आफ्टर 10 years, राइट, एंड व्हेन यू प्ले द विक्टिम कार्ड, जबरदस्त करम बंद है मतलब अभी भी तुमको एंगर इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज हैं तो करम बंद है, और करम बंद है तो तुम उसी आदमी के साथ वैर परंपरा अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो, जबकि वो मर चुका है 10 साल पहले, राइट। सो इस तरह की जो चीजें होती है ना, व्हेन सी जनरली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई एम सपोज्ड टू स्टैंड बाय माय फ्रेंड, ओके, आई एम सपोज्ड टू, वो एक गाली दे तो मुझे 10 गाली और देना बनता है टेक्निकली टू विन अ फ्रेंड, ओके, राइट, दिस इज हाउ एग्जैक्टली हाउ पीपल मेक फ्रेंड्स, ओके, राइट। But if then what is, why am I different? If I call myself Samyak Drishti, चाहे व्यवहार सम्यक दृष्टि, not निश्चय सम्यक दृष्टि also, I have to deliver something different ना। यदि मेरे आसपास फ्रेंड्स भी यदि कर्म बंद करके कर्म बंद करें और वही करें जो सब लोग कर रहे हैं, then what kind of friend I am? Tell me, Shashi ji. So let me experiment with truths. This is what I did. And when I told her na, all her anger against her mother-in-law went away. Okay? Which does not mean, so this is what I did. I told you na कि I have a friend जो बहुत अमीर है, लेकिन she's really badly treated by her all her in-laws, right? तो वो जब भी आती है ना, तो she goes into depression also, she gets into a medical problem. So whenever she calls me, I tell her come and we talk. And whenever she comes, she's generally so upset कि वो मतलब she's craving about कि मेरे in-laws ने ऐसा किया. But आपको पता है मैं उसका साथ क्यों नहीं देती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्टिंग में उसने गलती की हुई है, बहुत गलतियां की हुई है उसने। She came from a richer family, उसने बहुत दादागिरी मारी थी, उसने बहुत एकड़ी दिखाई हुई है। और अभी just because of house scenarios, जो दूसरे family members हैं, they are in a strong position, तो वो लोग bully कर रहे हैं उसको। So my point is, भैया you started it मतलब in my head I know she started it in my this thing, because I am not that stupid, okay, right? So मुझे पता था, so मैं उसका साइड भी लेके उनको गाली नहीं दे सकती हूँ। So what do? I generally change the topic. I change it. यार तेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? So she becomes so happy. She tells me कि बच्चे इतने अच्छे हैं, and I always tell them यदि वो अच्छे हैं ना, so even if everybody is bad, I think it is a good deal. It is take the deal. I mean, I like the deal, right? I mean, I would still take it as the best deal on planet Earth, right? I mean, just think if you had bad children and good mother-in-law or good brother-in-laws and all these things, would you want that deal? So she said, no, I'm happy with the deal, right? I said, if you have a good husband, good children, take the deal. Take the deal. I mean, this is how I talk, right? So why do I not crib with these people, with my friends? I crib with some. I tell them sometime कि यार इसमें से निकलना चाहिए तुमको, वरना तेरी हालत खराब हो जाएगी। बट क्यों मैं उनका साथ नहीं देती हूँ? फ्रेंड होने के बावजूद भी लॉयल्टी नाम की क्या चीज मेरे में नहीं है? सोच के देखो, am I not a loyal friend? But my loyalty is also towards their atma also, not only to you, but also towards your atma, right? तुम्हारी आत्मा यदि बर्बाद हो रही है फ्यूचर में, why the hell shouldn't I be bothered? So my friendship is not only to you now, is also towards your atma. I need a friend for मतलब I want to make your atma a friend कि तेरी आत्मा की सदगति हो, right Shashi ji? For that you need to experiment with this thing. एक मारासा की, because this is about साधु, ने एक मारासा की स्टोरी बताती हूँ। एक बार हम एक मारासा के पास गए थे, and some relative of mine had come all the way from Delhi to meet those Marasas, okay, in Gujarat. So it was Marasa के साथ हम 3-4 दिन, उसने यही सोच गई थी कि एक हफ्ते हम मारासा के साथ रहेंगे। 3 दिन के बाद पता लगता है उसको कि उसकी दिल्ली में उसके घर में चोरी हो गई है। So जब हमको सुबह पता लगा, she was very upset, बस टिकट्स करवाओ, ये सब करवाओ, and all this thing, you're winding up, you're going back again. एक हफ्ते के लिए आई थी तो 3 दिन में वापस जा रही, सब कुछ था। तो मुझे लगा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा ठीक है
तुम अरेंजमेंट करो टिकट विकेट का, तो मैं तो मारासा के पास जा रही हूँ, तुमको आना है। तो शी सेड यार घर पे बैठ के क्या करूंगी, टिकट तो बात की हुई है, चलो मैं चलती हूँ। शी केम ओवर विद अस। तो जब मैं मारासा के पास गई ना, तो मैंने सोचा कि मारासा के कान से ये बात निकाल दूं, बिकॉज जो चोरी हुई थी ना वाज अ बिग अमाउंट, ओके, इट वेंट इनटू गोल्ड एंड ऑल दोस थिंग्स आल्सो। सो मैंने ऐसे ही मारासा को बोला कि मारासा, वी जस्ट केम टू नो कि इसके घर में चोरी हुई है। यू वांट टू नो मारासा रिस्पॉन्स? हाँ, मारासा का रिस्पॉन्स था, इससे प्रूव होता है कि ये पिछले भवों में चोर थी। And my first response was, I hope she hasn't heard that. I hope she hasn't heard that. And I was like, Marasa, this was too blunt. It was too direct. It was too, non, this thing. So Marasas are like, हम तो सच बोलेंगे, इसमें डरने की, हम तो नहीं डरेंगे, हम तो जो बोलना है हम बोलेंगे, okay? Marasa says, we are not about that. चलो, I was just hoping कि that relative of mine had not heard Marasa. घर गई ना, तो मैंने ऐसे ही बोला टिकट विकेट हुई, तो कहती है जो होना था तो हो गया था, अब जाके क्या फायदा, अब आए हैं तो 4 दिन और रह के जो ओरिजिनल टिकट पे मैं जाऊंगी, मैं जल्दी टिकट नहीं कर पा रही। I said, are you all right about it? And she said, Karamuday. She went into this Karamuday tangent. And I just asked her, I said, did you hear Marasa say this? She said, yes, I heard it. So Satya can be therapeutic. Please understand. Satya sets you free. हम लोग को क्या लगता है, ignorance is a bliss. हम लोग ये बोलते हैं ना, जैन धर्म इसको नहीं मानता है, जैन धर्म really मानता है सत्य sets you free. इसके बहुत सारे हैं, इतने सारे सत्य के डायमेंशन हैं कि मारासास को भी कई बार नहीं दिखाई देते हैं. There are lots of things which are there. So I am just telling you, please learn to heal yourself, learn to heal this thing. मारासा तो सत्य बोलेंगे, मारासा का दूसरा महाव्रत है सच बोलने का, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो तुमको खुश करने के लिए ये डिप्लोमेटिक भाषा, ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे. They will talk direct सत्य भाषा. तुमको बुरा लगता है, सॉरी, भगवान की आज्ञा नहीं है. एक बार मैं मारासा के पास गई, तो बच्चों को होता है ना कि हम दूसरे मारासा के पास छोड़ देते हैं, और हम दूसरे मारासा के पास गए. तो जब घर पे आए तो बच्चे छोटे छोटे थे, मम्मी हम आलू नहीं खाएंगे, आलू इज वेरी बैड, मम्मी आलू साधारण वनस्पति है, हमको ज्ञान दे रहे थे बच्चे, छोटे छोटे थे. सो हमने बोला यार खाने में सब में आलू डाला हुआ है, आलू ये एक सब्जी, कई बार ऐसा होता है ना कि ऑल द फूड हैज आइटम, नहीं हम ये भी नहीं खाएंगे, इसमें भी आलू है, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया. पता नहीं वो क्या खा रहे थे बच्चे, दही के साथ रोटी खा रहे थे, गॉड नोस व्हाट द हेल दे वर डूइंग, बट दे रिफ्यूज टू ईट द आलू. तो जब मैं मारासा के पास गई ना, तो मैंने मारासा को ऐसे ही बोला, मारासा आप है ना बच्चों को कुछ भी पढ़ाओ, पर ये बार बार आलू के बारे में ज्यादा मत बोलो, क्योंकि ईट आलू, राइट? this was my response to मारासा के मारासा जीना हराम कर दिया बच्चों ने, खाना भी पता नहीं ढंग से खाया नहीं खाया, आई डोंट नो. what Marasa's response was, हमारे पास लाओगे तो हम जिनवानी बोलेंगे, जो महावीर स्वामी भगवान ने बोला है हम तो वही बोलेंगे. Your choice. You want to get them, don't want to get them, fair enough, right? हम तो मोक्ष मार्ग बताएंगे, जो मोक्ष मार्ग है बताएंगे. Right? So they will not listen to people like anybody. वो हमको कुछ नहीं करना चाहते, वो उनको पड़ी नहीं है तुमको क्या है, वो they are direct, they are crude, they will tell the truth. You like it, don't like it, they are not bothered, right? They are experimenting with truth because they know Satya sets you free. Satya is therapeutic. Satya is liberating. Okay? So ये साधना करने योग्य है. Please do that. और अपनी लाइफ में जहां जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे आप झूठ बोल रहे हो, इवन दो श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत आपको बहुत आगार आपने रखे हुए हैं, आई एम श्योर आपने बहुत आगार रखे हुए हैं, ठीक है, वो संसार में रहने के लिए आपको करने पड़ते हैं, बट याद रखना जितना हो सके ना उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करना, जितना हो सके मिनिमाइज करने की कोशिश, राइट? ओके, चलिए. सो सत्य पे कोई क्वेश्चंस नहीं है ना, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ माइन. थोड़े दिन पहले भी मेरी लड़ाई हुई थी. वांट टू हियर समथिंग? Forget it. That experiment is this thing. Leave it. We'll go to a third Mahavrat. We were talking about sadhus. Sadhus क्या करते हैं? Sadhus 2 महाव्रत हम देख चुके हैं. वो व्रत महान है, साधु महान नहीं है. महान कौन है?
भगवान ने क्या बोला, महान व्रत है, पर जो भी आदमी इस महान व्रतों को अंगीकार करके उसको 3 करण 3 योग से पालता है या जीवन के लिए, वो खुद महान बन जाता है, खुद भगवान बन जाता है, जिनको हम पंच परमेष्ठी भगवान बोलते हैं, उसमें चला जाता है, राइट। सो आज हम उसके अंतर्गत एक तीसरा महाव्रत देखेंगे जिसका नाम है अदित्ता दान। ओके, अदित्ता दान है क्या चीज? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड from the point of view of sadhus. Okay, Aditta Dan, just a minute. ओके, हाँ, अदित्ता दान के अंदर हम लोग देख रहे थे कि भगवान बोलते हैं कि वो बिना मांगे, पहले तो वो मांगते हैं, फिर उनको मिलता है तो ही वो ले सकते हैं, ऐसा रूल है। ये लेमैन की लैंग्वेज आती है। इसका मतलब वो बिना दी हुई चीज लेते नहीं है। सो आप में से कितने लोगों को मांगना अच्छा लगता है, आस्क अच्छा लगता है? बताओ। हमारे जमाने में तो हम फिर भी मांग लिया करते थे। हमारी नेक्स्ट जनरेशन से बोल दो ना, हेल्प मांग लो, ये मांग लो। हम लोग तो हमारे जमाने में ना बहुत जुगाड़ पे जिंदा रहे हैं। मेरे को यदि कहीं जाना हो, कुछ चाहिए हो ना, तो मैं तो अपनी फ्रेंड को फोन करूंगी, यार ये कर देना, ये कर देना। हम तो अपने जुगाड़ में लगाते थे, लोगों से हेल्प ले लेते थे, लोगों को हेल्प दे देते। ये हमारा जमाना था। नेक्स्ट जनरेशन तो रेडी नहीं है मांगने के लिए। अब देखो, आपके बच्चों को बोलोगे ना कि यार यू वांट टू रीड अ बुक, द अदर पर्सन, योर फ्रेंड हैज अ बुक, प्लीज आस्क देम। वो क्या बोलेंगे? नो मॉम, इट्स ओके, आई रीड, आई इधर डाउनलोड, या छोड़ो मम्मी, आई विल नॉट रीड द बुक। तो मैंने कितना मेहनत करके अपने बच्चों को सिखाया, बॉस मांगना सीखो, दैट पर्सन हैज अ बुक, तू अपनी बुक एक दे और अपनी बुक एक ले, राइट। यू डोंट हैव टू कीप स्पेंडिंग 500 रुपीज एवरी मंथ, एवरी वीक, राइट, ऑन बुक्स। कि कहाँ रखोगे, कहाँ वो स्टोरी बुक्स। सो ये सब बच्चे नहीं मांगते हैं। और हमको भी आप बोलोगे ना, मांगना अच्छा नहीं लगता है। मान लो आपके घर एक टमाटर खत्म हो गया, आलू खत्म हो गया, और मैं आपको बोलूं यार पड़ोसी से ले लो, तो आप क्या ऐसे बोलोगे? होगा कि नहीं? यू आर नॉट हैप्पी यार, थोड़ी इज्जत का फालूदा होता है, राइट। मान लो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो पड़ोसी, राइट, और मांगना भी पड़े तो भी यू अंदर से आपका जजमेंट क्या आता है? आई एम नॉट हैप्पी विद मांगना यार, राइट। हाँ, मांगना इज नॉट एन इजी जॉब, इज नॉट एन इजी जॉब। और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम्ड है, मांगना इज नॉट ए गुड थिंग। सोचो। और वहां पे महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं? सॉरी, साधु हैज टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग। सुई मांगो, खाना मांगो, कपड़ा मांगो, रहना मांगो, मांगो मांगो मांगो। यू से रियली क्रेजी, इजंट दैट बैड? ये मांगो, राइट। क्योंकि भगवान जानते हैं जो मांगे, जब जरूरत हो मांग लो। हम जैसे लोग मांगना ना पड़े इसलिए घर में कितने थर्मामीटर रखते हैं। यार इमरजेंसी में टूट गया तो नहीं यार, 2 तो होने ही चाहिए, राइट। फिर ऐसी ऐसी बर्तन हमारे पास जो साल में एक बार, जो 5 किलो कुछ बॉइल बनाना हो, इतने बड़ा पतीला भी हम एक रखते हैं। क्यों रखते हैं? जो साल में या 2 साल या 5 साल में एक बार यूज करता है, ऊपर पड़ा होता है। क्यों नहीं यूज वो होता है? क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बार यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि वो नॉर्मल डेली लाइफ में यूज नहीं होता है। हम क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं वो? कि यार मांगने थोड़ी ना जाएंगे। कंचन आंटी कहती थी कि पहले जमाने में, मतलब ओल्डन डेज के अंदर, वो मैंगो काट के वो अचार नहीं बनाते हैं, कच्चे मैंगो लाके उनको काटते हैं, उसको दातेड़ी बोलते हैं। आई डोंट नो, इट्स अ कटर बोलते हैं, ठीक है, इट्स अ कटर फॉर दिस थिंग। तो आंटी कहती थी सबके घर में दातेड़ी नहीं होती थी, पूरी कॉलोनी में एक होती थी। तो जिसको चाहिए होती थी वो मांग के ले लेता था, यूज करता था। और मतलब सबको पता होता था कि उसके पास दातेड़ी है, उसके पास, मतलब सबको पता होता था कि इफ द इवेंट हैपेंस, यार उससे जाके बोले, उससे जाके बोले, काम चल जाता था। आजकल तो हमारी ईगो को ही हर्ट कर जाता है, भैया मांग कैसे लो यार, हम मांगेंगे ही नहीं। एंड वी परिग्रह करते हैं। परिग्रह है कि नहीं है?
कितने सारे थर्मामीटर, कितने सारे बर्तन विच इज नॉट नीडेड, कितनी सारी वो चीजें। मांगे नहीं भैया, मांगना ना पड़ रहा है, राइट। परिग्रह परिग्रह बढ़ाते हैं ना हम लोग, राइट। मांगना ना पड़ रहा है यार, सारे कपड़े रखो, हर तरह के कपड़े रखो, हर तरह का सब कुछ रखो, राइट। साधु के लिए हर चीज मांगना क्यों जरूरी है? एक तो वो परिग्रह को भी इफेक्ट करता है, और बाकी ये चीजें हैं कि उनको जब चाहिए होता है तो जाके मांग लेते हैं, मिल गया तो सोचते हैं पुण्यवानी के उदय से मिल गया है, यूज कर लो। ओके, सो आपको ये तो पता है कि वो सब मांगते हैं। आगम में 4 तरह के अदत्त बोले। अदित्ता दान का मतलब होता है बिना दी हुई चीज जो नहीं लेता है, उसको अदित्ता दान बोला, ठीक है। भगवान ने 4 तरीके के अदत्त बोले। अदत्त मतलब 4 तरीके से साधु अदत्त नहीं कर सकता है। पहला है स्वामी अदत्त। स्वामी का मतलब है यदि साधु किसी के घर पे जाए तो जो उसका मालिक हो, जो उसका स्वामी हो, जैसे खाना है तो ऑब्वियसली मेरा घर है तो मैं उसका स्वामी हूँ, तो मेरी परमिशन के बिना वो ले नहीं सकते हैं। घर जिसका हो उसकी परमिशन के बिना वो घर में रह नहीं सकते हैं। एंड सो यदि उनको पेन भी चाहिए, सुई भी चाहिए, तो मांगते हैं उनके ओनर से। तो ये अदत्त समझ में आ गया कि स्वामी के बिना आज्ञा लेना को स्वामी अदत्त बोला है, राइट। तो ये पहला हो गया अदत्त, स्वामी अदत्त। दूसरा है जीव अदत्त। जीव अदत्त का मतलब होता है साधु भगवंत जो है सिर्फ अचित चीजें ही लेते हैं। जब लेते भी है, मांगी भी है, मांगना भी है कि खाना दे दो, घर दे दो रहने के लिए, कुछ भी मांगते हैं तो अचित चीजें ही लेते हैं, जीव नहीं लेते हैं। जीव तभी लेते हैं जब दीक्षा का समय आता है, ठीक है। और दीक्षा भी मान लो कोई देता है ना, तो उसमें भी जो गार्जियन होता है, चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे कोई भी गार्जियन होता है ना, वो लिख के स्वीकृति देते हैं कि यस वी आर गिविंग यू, मतलब इन द सेंस हम इस बच्चे का दान दे रहे हैं, मतलब ये गिविंग इट अप, ओके। हाँ, सो वो उस केस में ही जीव दिया जाता है, अदरवाइज जीव इज नेवर टेकन इन अदिता। सो मान लो मारा सा जानते हुए कुछ सच्ची चीज ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो जीव अदत्त हो जाता है, यू कैन टेक नॉट टेक, ओके। सेकेंड अदत्त है। थर्ड अदत्त है तीर्थंकर अदत्त। व्हाट इज तीर्थंकर अदत्त? महावीर स्वामी, हमारे लिए महावीर स्वामी भगवान की जो आज्ञा है उसके बाहर जाना, उसके बाहर फंक्शन करना, वो तीर्थंकर अदत्त हो गया, ओके। जैसे आप कितना खाते हो, यू नो दैट, आप कितना भी खा सकते हो। साधु कितना खा सकता है, एक फिक्स क्वांटिटी है। कवल इज फिक्स कि साधु जो मेल साधु है इतना कवल खाएगा, फीमेल साधु इतना कवल खाएगी, और यदि नपुंसक साधु होता है वो इतने कवल खाते हैं। तीनों जेंडर में कितना खाना खाना ये फिक्स्ड है, मतलब इससे ज्यादा नहीं खा सकते, इससे कम खा सकते हैं। तो यदि कोई साधु उस लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा खाए तो वो तीर्थंकर अदत्त हो गया, मतलब तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर चला गया, ओके। जैसे कपड़े हैं, कपड़े भी फिक्स्ड हैं कि 3 जोड़ी होती है, उसमें ऐसी ऐसी, मतलब मुंहपत्ती भी इंक्लूडेड होती है, खाना लेने का कपड़ा भी इंक्लूडेड होता है। यदि उस फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा किसी साधु ने लिया तो वो तीर्थंकर अदत्त बन जाता है। इसका इन शॉर्ट, तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा के बाहर कोई साधु जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को करता है, तो वो तीर्थंकर अदत्त हो जाता है और अपना तीसरा महाव्रत करता है। अंडरस्टूड? मेरा सवाल ये है, क्या आपको, आपने मृग्यावती की स्टोरी आपको याद है? मृग्यावती सनसेट हो गया था और गलती से समुद्र में रह गई थी। जब वो वापस आई ना, उसको डांट लगाई चंदन बाला ने कि व्हाट डिड यू डू, तो उसने पैरों में पड़ के क्या बोला, गलती से भी मैं तीर्थंकर भगवंत की, महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा से बाहर कैसे चली गई। She was upset that why did I go outside the आज्ञा of तीर्थंकर भगवान। इसको बोलते हैं तीर्थंकर अदत्त। ओके, मेरा सवाल ये है, पेन्ना
32 आगम पढ़े, क्या आप तीर्थंकर की हर सिचुएशन में क्या आज्ञा है जान सकते हो? तो फिर आप क्या आगम्स पढ़ रहे हो? क्या आप, इसका मतलब यदि आपने 32 आगम नहीं पढ़े हैं तो आप तीर्थंकर की आज्ञा जान ही नहीं सकते हो कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मेरे को कई बार बोलते हैं कि यू टॉक ऑफ महावीर स्वामी, भगवान ने ऐसा बोला। How is it is possible? I said because I've read all the agams. I know what he wants to say on each and everything. Everything has a fixed protocol. कि मरना है तो भैया ये प्रोटोकॉल है, भैया कर लो, राइट? जब पता है कि मर रहे हो, ठीक है? जैसे मान आ रहा है तो ये प्रोटोकॉल कर लो। प्रोटोकॉल मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें सोच लो। क्रोध आ रहा है तो ये प्रोटोकॉल फॉलो कर, राइट? यदि किसी के पैसे चुराने का मन कर रहा है या किसी की किसी की इज्जत मतलब बोलते हैं ना, क्रिब मार के किसी की इंसल्ट करने का मन कर रहा है तो ये प्रोटोकॉल फॉलो कर लो। ओके, हर चीज का प्रोटोकॉल फिक्स्ड है। 32 आगम में हर चीज इस सिचुएशन पे क्या किया जाता है ना, थिंग्स आर फिटेड। बेसिकली 32 आगम है क्या, वो यही बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन हुई ना तो तुम ऐसे कर लेना, ऐसी सिचुएशन हुई ना तो तुम ऐसे कर लेना। ओके, ये भगवान हैज फिक्स्ड। तो जब आप 32 आगम पढ़ते हो ना तो भगवान कभी केस स्टडी के माध्यम से, केस स्टडी मतलब एक स्टोरी बताते हैं। सोचो, महावीर स्वामी भगवान है, तीर्थंकर हैं और स्टोरियां सुना रहे हैं। स्टोरीज, ही इज टेलिंग स्टोरीज। व्हाई इज ही टेलिंग स्टोरीज? बेसिकली दे आर केस स्टडीज। ओके, वो कभी केस स्टडी के माध्यम से आपको बता रहे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे करना। कि हर स्टोरी के अंदर एक हीरो मतलब सम्यक दृष्टि जीव ऐसे करता है, और जो आदमी गलत होता है तो बोलते हैं मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे करता है और उसकी ये गति होती है, मतलब चाहे वो उसके साथ ये हुआ, जो भी बोलते हैं। आप देखोगे ना, हर स्टोरी के अंदर पहले ही बता दिया जाता है कि भाई ये आदमी इस सिचुएशन में सम्यक दृष्टि था, उसने ये काम किया, उसकी ये फ्यूचर में ये हुआ और ये किया। व्हाट इज भगवान ट्राइंग टू टेल यू इज प्रोटोकॉल्स, कि भैया ऐसे सिचुएशन में सम्यक दृष्टि बन जाना, मोक्ष मार्ग रख लेना, परफेक्ट काम करते जाना, गलत काम मत करना। इट इज कर रहे हैं। तो 32 आगम बेसिकली कह क्या रहा है, हर सिचुएशन ऐसा कोई पहलू है जो महावीर स्वामी भगवान ने 32 आगम में कवर नहीं किया, जो मेरे साथ घटित हो सकता है, ऐसा कोई पहलू है? तो आंसर है नहीं है। एवरी प्रॉब्लम व्हाट यू आर गोइंग थ्रू हैज बीन एड्रेस्ड बाय महावीर स्वामी भगवान। कहीं ना कहीं भगवान ने उसके बारे में बताए, डिस्कशन किया है कि भैया उसके नफाकर्षण क्या है, उसमें ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो क्या, मतलब जितने भी ऑप्शंस आप यूज करोगे तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है, मतलब सम्यक दृष्टि वाला ऑप्शन क्या है, और गलत ऑप्शन मतलब मिथ्या दृष्टि वाले ऑप्शंस के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सब 32 आगम इज फुल ऑफ दैट। पढ़ के देख लो, राइट? प्रॉब्लम क्या है, हम 32 आगम पढ़ते ही नहीं है, हमको आज्ञा पता ही नहीं है। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और हमको क्या लगता है, यार वी नो। फिर आगे चल के हम भगवान की आज्ञा अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, एंड दैट इज व्हेन वी स्टार्ट गोइंग रॉन्ग। आप देखो, जितने भी लोग हैं, थोड़ा जो भी धर्म करते हैं ना, चाहे कोई अठाइयां करने लग जाता है, कोई रात्रि भोजन त्याग करने लग जाता है, या कोई प्रतिक्रमण करने लग जाता है ना, उसको क्या लगता है, यार मैं धर्म करता हूँ। अब उसको क्या लगता है, मैं धर्म करता हूँ ना, तो वो पढ़ाना भी चालू कर देता है। देखो आसपास, और जब वो पढ़ाता है ना, यदि तुमने 32 आगम नहीं पढ़े हैं, हाउ कैन यू टीच इज अ क्वेश्चन, बिकॉज देयर आर सो मेनी नुआंसेस। नुआंसेस का मतलब होता है कि देयर आर मिलियंस ऑफ थियरीज। रियली सिर्फ 8 कर्म नहीं है, 8 कर्म की थियरी अलग है, 9 तत्व की थियरी अलग है, उसमें कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, किसको कैसे यूज करना की डिटेल्ड एनालिसिस है। इसके साथ साथ अनेकांतवाद की थियरी है, फिर 5 समवाय की थियरी, कितनी सारी थियरी है, राइट? यू हैव टू नो ऑल द थियरीज टू कि कई बार एक थियरी और 2 थियरी में यदि क्लैश होता है तो कौन सी थियरी वैलिडेट होती है, कौन सी थियरी नहीं पड़ी जाती, ये सब चीजें भी होती है। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, मैंने शायद पहले बोला हुआ है, कोविड का जब इम्यूनाइजेशन चल रहा था ना, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट कॉल्ड मी अप एंड टोल्ड मी, यार देयर इज सम प्रॉब्लम विद नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन इन दिस इशू। आई सेड रियली, मेरे को तो पता ही नहीं। आई इन्वेस्टिगेटेड इन द नाइट। तो मैंने आधा घंटा में वो क्या बोलते हैं, गूगल कर रही थी कि भैया ये कैसे बन रहे हैं वैक्सीनेशन, एंड आई रियलाइज दैट समथिंग कुड बी, मतलब थिंग्स आर इन्वॉल्वड, जीव 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 इनसाइड थिंग्स आर इन्वॉल्वड।
अचानक मुझे याद आया राजधर्म के बारे में कि बॉस हम श्रावक हैं, राजधर्म ट्रम्प्स ऑल धर्म, राजधर्म ट्रम्प्स इवन जैन धर्म, डू यू नो दैट? राजधर्म ट्रम्प्स दैट आल्सो. एंड आई वाज लाइक सॉरी, राजधर्म में यदि कंट्री का हेड बोलता है वो राजधर्म माना जाएगा? एंड इफ ही सेज दैट यू बेटर ओबे, श्रावक हैज टू ओबे, साधु also has to obey, याद रखना, to a certain level, right? But वो अपना साधु अपना प्यार से केस रख सकता है. याद रखना, इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, there were lots of Jain community in Pakistan living in that area. When they said only Pakistanis will stay there, all the sadhus and the Shravak vacated those places. कोई खुशी खुशी नहीं जाता है, but उनके सब साधुओं ने क्या बोला? We have to leave. It was a very bad scenario. They died. A lot of people also died in the process. Everything was bad. But still, why did they take a decision? Why did they? Raj Dharam सुनना पड़ता है. So I am just trying to tell you, धर्म जो है ना, तीर्थंकर अदत्त, तभी समझ में आएगा जब आप 32 आगम पे आपकी कमांड होगी, नहीं तो नहीं आ सकती है. अदरवाइज आप गलत चीजों की परूपना करके अपने तरीके से धर्म सिखाओगे लोगों को. फिर मुझे एक बात बताओ, फिर क्या बोलोगे? जैन धर्म बेकार है, जैन धर्म में मजा नहीं आता है. क्यों मजा नहीं आता है? क्योंकि आपने असली चीजें नहीं पढ़ी. जी, कितने लोग 25 बोल पढ़ते हैं, 25 बोल आ गए, अब तो हमको पढ़ाने लग गए हैं. आपको ये भी पता है व्हेन डू यू अप्लाई द 25 बोल, कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, कैसे अप्लाई किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? नहीं, बस हमको 25 बोल सिखा रहे हैं और 25 बोल सीख रहे हैं. Why is मोक्ष मार्ग never taught? उन लोगों से पूछो ना मोक्ष मार्ग. I have known experts after experts जो कर्म ग्रंथ में ऐसे बोलते हैं कि इतने गुण स्थान के अंदर इतनी प्रकृति इसका उदय है, उदीर्ण है, इतना मुंह पे बोलते हैं. यदि उनको मैंने जब बोला ना कि यार धर्म तो मोक्ष के लिए किया जाता है, they had no clue. Why is it? Because 32 आगम नहीं पढ़े हैं. Again telling you, 32 आगम जाने बगैर how does anybody, तीर्थंकर की आज्ञा क्या है, कैसे आदमी पता करेगा? नहीं पता करेगा ना. तो आज के बाद कौन आदमी एक बार पढ़ लो, just go through it once. चाहे जो डिफिकल्ट आगम है ना वो फास्ट पढ़ लो. मैंने कई आगम बहुत फास्ट, कई चैप्टर्स डिफिकल्ट होते हैं, so you can skip read, that is also okay, but finish all the 32 आगम. कितने लोगों के 32 आगम एक बार फिनिश हो चुके हैं? Anybody? Not a single one. It's been more than a year or two, or I'm teaching. You should have finished it by now. Anyway, for people like you who are not into reading agam, I thought of a crash course. You know what is a crash course? क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है आप ओरिजिनल नहीं करो तो मैं शॉर्ट फॉर्म में फास्ट बताती हूँ. तो कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक भजन डाला था जिसका नाम था आज्ञा संग्रहणी करके. उसका ऑडियो भी मैंने देखा था. Did anybody hear it? Did anybody read it? Right? ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये भजन. It's one of my favorite भजन. ये जो भजन है, मैं एक बार बड़ौदा गई हुई थी तो एक बड़वाला संप्रदाय के मारासा में एक होता है, वो जब भी मैं जाती हूँ ना तो उनकी एक ही टेंशन होती है कि कुछ भी ग्रेट चीज हो ना, मुझे अरे नहीं ये तुम्हारे काम आएगा, अरे तुम तो अकेले वहां पढ़ती हो, तुम ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ. They keep on giving me things to help me in मोक्ष मार्ग. So वो साध्वी जी ने मुझे ये भजन दिया और बोला ये भजन तो तुम पढ़ो एक बार. मैंने पढ़ा, मैंने पूछा किसने बनाया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ज्ञानगज की किसी श्रावक ने लिखा है. I don't know who that person is, पर भजन पढ़ के जो कमांड दिख रही है आज्ञाओं पे, वो एक अमेजिंग कमांड. आई एम श्योर वो श्रावक भी ग्रेट रहे होंगे. आई वुड लव टू मीट दैट पर्सन. ओके, बट व्हाट ये जो भजन है ना, ये भजन जो है एक साध्वी, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ फिक्शन थिंग कि एक साध्वी अपनी गुरु साध्वी से पूछती है कि मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मैं ग्रेट बनूं, सब कुछ ग्रेट बने. तो गुरुनी बोलती है सिर्फ महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा जो है ना वो उसका मतलब प्रण ले लेके भैया मैं वही फॉलो करूंगी. हाँ, और वो तेरे प्राण होने चाहिए. प्राण होने चाहिए मतलब
यदि आज्ञा के बाहर तू गई तो तेरे प्राण भी निकल जाने चाहिए. दैट लाइन आज्ञा प्रण और प्राण कीप्स ऑन रिपीटिंग कि महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा ही मेरे प्राण भी है और मेरे प्राण भी है. राइट, दैट लेवल ऑफ दिस थिंग. ओके, ये आधे घंटे का भजन है. इट्स अ प्रीटी लॉन्ग थिंग. बट जब ये गुरनी उसको बाद में ना तो जब पूछते हैं कि भैया क्या क्या आज्ञाएं हैं, तो हर लाइन इज 1 or 2 आज्ञा. मतलब ये आज्ञा है, फिर नेक्स्ट आज्ञा है. बेसिकली दे आर प्रोटोकॉल्स कि इस सिचुएशन में ऐसा कर लो, इस सिचुएशन में ऐसा कर लो, इस सिचुएशन में ऐसा कर लो. ऐसे वो चलते चली जाती हैं टिल लास्ट. राइट, और एंड में गुरनी मतलब जो शिष्य होती है गुरनी को क्या बोलती है, थैंक यू, आपने मेरे को इतना बड़ा ज्ञान दिया. हाँ, मैं इन आज्ञाओं के अंदर ही रहना चाहती हूँ. ओके, ये है साधु टू साधु. मतलब ये एक साधु बोल रहा है. राइट, नॉट फॉर अ श्रावक. बट द मेंटल वॉर गेम्स एंड द लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स रिमेन सेम. कई जो फिजिकल डायमेंशन में प्रोटोकॉल्स कैन वेरी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो जैसे क्रोध आने पे क्या करना चाहिए, मरने पे क्या करना चाहिए, मान आने पे क्या करना चाहिए, रोज साधना क्या होनी चाहिए, वो सब ऑलमोस्ट सेम है. ओके, सो आई थॉट ऑफ सेंडिंग यू, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ क्रैश कोर्स ऑन तीर्थंकर की आज्ञा. ओके, यदि आप रोज पढ़ोगे और मैं ना इसका ट्रांसलेशन नहीं करने वाली. द रीजन आई विल नॉट ट्रांसलेट इज उच्च सुनक अर्धमागधी भाषा में था, वो भाषा आप लोगों को नहीं आती है. ये हिंदी में है. हिंदी तो भैया किसको नहीं आती है. राइट, और यदि कहीं अटक भी जाओ, गिव मी अ कॉल, मैं तुमको बता दूंगी. हिंदी में बेस्ट भजन गाने का ये फायदा होता है कि आप लोग जैसे जैसे बोल रहे होते हो ना, वैसे वैसे आपके थॉट्स भी आ रहे होते हैं और वैसे वैसे आपके संस्कार भी मजबूत होते चले जाते हैं. तो आप जब ये पढ़ोगे ना तो आप सोचो भगवान क्या बोल रहे हैं. अच्छा, इस इशू पे ऐसा करने को बोल रहे हैं. आप जब करते चले जाओगे ना, यू विल बिकम सो स्ट्रॉन्ग ऑन ईच एंड एवरी इशू. मतलब स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे. आप लोगों में से किसी को वो पढ़ना, किसी को डाउट है तो वी कैन डिस्कस इट. यू वांट मी टू डिस्कस 1 or 2 लाइंस आउट ऑफ इट? आई विश आई हैड द पीडीएफ और समथिंग लाइक दैट. मैंने भेज दिया है. नीता, आर यू देयर? फाइन. प्लीज डू दिस. आज्ञा संग्रहणी का पूरा ये कर लेना. ठीक है, गो थ्रू इट. कहीं अटकते हो तो लेट मी नो. मेरे को कोई बहुत इंटरेस्टिंग जो लगे, शुड आई रीड इट आउट? देखो, ये चौथा वाला है, 4th लाइन है. अकिंचन. अकिंचन का मतलब होता है अपरिग्रही. अपरिग्रही अणगार होता, माया मद नहीं चाहिए. साधु का पद पा लिया, फिर और क्या पद चाहिए. साधु की पदवी है मोटी, साधुता छोटी न जान. आज्ञा प्रणय और प्राण. मोस्ट ऑफ द टाइम देखो, ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शन गुरुनी अपनी शिष्य को क्या दे रही है कि भाई तू साधु बन गया है ना, तेरे को नहीं पता, तेरे को बहुत बड़ी पदवी मिली है, इससे बड़ी कुछ है नहीं. इसके बाद कुछ आशा मत रख पदवी. राइट, इसके बाद तेरा मन करता है कि तुझे आचार्य बनना चाहिए या तेरे को उपाध्याय बनना चाहिए क्योंकि तेरे में योग्यता है, वो तेरा लोभ कषाय है. देख, प्लीज डोंट डू दैट. राइट, तेरे को लगता है कि मैं तो इस चीज में बहुत अच्छा हो गया हूँ तो मैं पीएचडी कर लेता हूँ. राइट, तो क्योंकि मेरे नाम के आगे डॉक्टर साध्वी सो एंड सो लग जाएगा. होता है ना कहीं कहीं हमारा सा वो डॉक्टरेट लेते हैं जिसको पीएचडी भी बोलते हैं और उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है. तो कहते हैं, तो हमारा सब बोलते हैं, व्हाई डू यू नीड दिस संसारी डिग्री? संसार को छोड़ के आयु एंड यू वांट टू प्रूव पीपल दैट यू आर ब्लडी इंटेलिजेंट. नो नीड. राइट, और कोई पद नहीं चाहिए. हाँ, जो आदमी आचार्य बनता है ना, याद रखना, आचार्य और साधु एक ही लेवल की निर्जरा कर रहा होता है. ऐसा नहीं है कि उसकी पदवी बढ़ जाती है आचार्य की तो उसकी निर्जरा ज्यादा हो जाती है. नो नो, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ जाती है. और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स ज्यादा सजगता रहना पड़ता है. और ज्यादा सजगता में गिरने के चांसेस और ज्यादा होते हैं. यू कैन गो रॉन्ग. तो पाप भी बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है. सो इस वजह से एक साधु को क्या इंस्ट्रक्शन मिली है? बस तू साधु है, मत सोच और क्या चाहिए तेरे को, कुछ नहीं चाहिए.
you should be happy. इसके बाद कुछ नहीं चाहिए तेरे को. See, simple instruction, right? हाँ, and think about it. आपके आसपास देखो, क्या साधुओं में ये आज्ञा का फॉलो करने का जुनून सब में रहता है? साधुओं में भी इच्छा पैदा हो जाती है, नहीं मैं आचार्य बनूं, उपाध्याय बनूं, या मेरे को कोई इज्जत दे, मेरा कोई ओहदा हो, ये हो, राइट? और ये क्या कर रहा है? ये आज्ञा संग्रहणी बता रहा है, नो सॉरी, शट इट डाउन. जो भी इच्छा हो रही है कि तुमको कोई ओहदा मिले, तुम्हारे नाम के आगे कोई एडजेक्टिव, बहुत सुंदर सा एडजेक्टिव लगाए, कोई जरूरत नहीं है. इट इज ग्रेट, राइट? ऐसे एक एक लाइन इज वेरी गुड इंफॉर्मेटिव लाइन. ऐसी इंफॉर्मेटिव लाइन है कि आपको ना कहां से कहां पहुंचा देगी. कई चीजें मैंने 32 आगम पढ़े हुए थे तो मुझे भगवान की आज्ञा पता थी, फिर भी कई जगहों पे मुझे ऐसा लगता था कि व्हाई इज भगवान सेइंग दिस थिंग ऑन दिस. और आप जब वो पढ़ते हो ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यार ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी. लाइक बीइंग इंडिपेंडेंट इज रियली पुश्ड इनटू जैनिज्म, स्पेशली फॉर अ साधु. साधु के लिए तो इंडिपेंडेंस इज रियली पुश्ड इनटू. तो वो वाला 22 नंबर वाली लाइन है ना, वो पीडीएफ में 22 नंबर वाली लाइन देखो, वो था ना, अरिष्ट नेमी साधना थी महाकाल शमशान में, धर्म ही संभल बना सहने को लालंगार में, तेरा रतन है पास तेरे, तुझको करनी है संभाल, आज्ञा प्रणय और प्राण. ये अरिष्ट, वो गत्सु कुमार मुनि की स्टोरी आती है ना कि जिसका सर जला दिया गया था, तो कहते हैं अरिष्टेमी वाज स्टैंडिंग अलोन देयर. अरिष्टेमी भगवान नहीं, सॉरी, गत्सु कुमार वाज अलोन देयर. अरिष्टेमी वाज नॉट देयर टू सेव हिम, राइट? तो कहता है कि तुमको पढ़ा दिया गया है, सब कुछ पढ़ा दिया गया है, अब तुम अप्लाई करो. हर बार गुरु साथ में नहीं रहेगा. जैसे चंदन बाला को आप ध्यान से देखो कि मृग्यावती जब रह गई थी संवत्सरण में अकेले, सनसेट के बाद अकेली फीमेल रह गई थी, तो भैया चंदन बाला उसको क्यों उठा के वापस नहीं लेके आई? तो चंदन बाला का एटीट्यूड था, भैया सिखा दिया ना कि सनसेट के बाद नहीं रहने का, तो क्यों रहे? Was it my job to do it? It was your job to get up and go, right? Being independent is so much pushed into sadhupana. But I never realized that when I was doing this Agya Sangranina, so many things I realized that it had not registered to me. जब मुझे पता लगा तो I started pushing for people being independent in Jain Dharam, कि वो बार-बार मेरे पे dependent न रहे. For मोक्ष मार्ग I would push Shravak to be more independent, okay? But Shravak के लिए ये requirement इतनी नहीं भी है, तो मतलब it is okay. So I have given you that Agya Sangrani का PDF. Go through that. Go through वो जो भजन है वो बोलने का, somebody has sung it so beautifully, which is creating a good effect. नहीं समझ में आते, give me a call, I'll figure it out. So 4 तरह, बट याद रखना, कसम खा लोगी कि मैं भी महावीर स्वामी भगवान की आज्ञाओं में ही रहूंगी. इस तरह का कमिटमेंट यू शुड हैव, क्योंकि आप यदि आज्ञा में रहोगे तो ही श्रावकपना टिकेगा, नहीं तो आपका श्रावकपना भी नहीं टिकेगा. टिक सकता है क्या? सोच के देखो, राइट? नहीं टिकेगा ना. सो आपको क्या आज्ञाएं हैं, यू शुड नो, ओके? सो थर्ड, 3 तरह के अदत्त देख चुके थे, स्वामी अदत्त, जीव अदत्त और तीर्थंकर अदत्त देख चुके थे. हम चौथा वाला कर रहे हैं, गुरु अदत्त. गुरु अदत्त का मतलब होता है कि आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंत को गुरु बोला, गुरु यदि मना कर दे तो उसको गुरु अदत्त बोल दिया जाएगा. गुरु अदत्त. गुरु अदत्त का मतलब होता है, आज की डेट में कई चीजें ऐसी है जो आचार्य भगवंत says don't do it. They say don't do it. Even though तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा अलाउड है. जैसे I'll give you an example. ज्ञान गज के आचार्य भगवंत का ये एक पुश है कि मेरे जो साधु भगवंत हैं वो चाय और कॉफी नहीं लेंगे. जब खाना लेने जाते हैं गोष्ठी में, तो खाने में आप दूध ले लो, कुछ भी ले लो, नॉट एन इश्यू. तो सच बताऊं तो चाय और कॉफी ली जा सकती है, क्योंकि यदि मान लो मैं चाय पीने बैठी हूँ और अचानक महाराज साहब आ गए तो मैं चाय दे सकती हूँ. क्यों चाय दे सकती हूँ? क्योंकि चाय अचित है, चाय में कोई सचित नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है. फिर भी आचार्य भगवंत इज सेइंग नो चाय नो कॉफी. व्हाई? सोच के देखो,
क्योंकि उनको पता है कि ये दो चीजें ना ठंडी पी जाती है, मतलब ठंडी, यू कांट हैव ठंडा, सो गरम गरम पियोगे। फिर याद रखना, जो भी पी रहा था ना उसको भी नशा है, तुम यदि लेके आ जाओगे तो वो वापस चाय बनाएगा और पिएगा, वो तो छोड़ेगा नहीं ना, उसको तो एडिक्शन इश्यूज है, राइट। एंड बिकॉज यू हैव इट, साधु को भी एडिक्शन हो जाएगा, तो साधु को भी पता होगा कि यार इस समय इस यहाँ पे बनता है चाय, तो इस तरह से गोचरी में दोष लगने चालू हो जाएंगे। इसलिए व्हाट डिड आचार्य भगवान सेज, सॉरी, नो चाय नो कॉफी। तीर्थंकर की आज्ञा होने के बावजूद भी आचार्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते हुए एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं जिन शासन को स्ट्रेंथन करने के लिए। और यदि वो कोई रूल बनाते हैं, वो तीर्थंकर अलाउ कर भी दे तो भी यदि गुरु अलाउ नहीं करता है, सो यू कैन नॉट यूज दैट थिंग। इज इट अंडरस्टूड? हाँ, ये बेसिकली आचार्य का प्रोगेटिव है that he changes rules according, it makes it more strict कि जिन शासन का यदि उनको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ओके ओके, सो ऐसे ये 4 तरीके के आदत हैं। साधु ये 4 तरीके का आदत नहीं करता है और अदित्य दान जैसा महाव्रत पालता है। और व्रत इतना ग्रेट है कि जो भी इस व्रत को पालता है वो आदमी ग्रेट हो जाता है, पंच परमेष्ठी भगवान बन जाता है, राइट। सो आप बैठ के इस व्रत की ग्रेटनेस के बारे में चिंतन करो। ओके, एक स्टोरी मैंने शायद पहले ही बताई है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अंबड़ की 500 शिष्य की स्टोरी आप लोगों ने सुनी है कभी? किसी ने नहीं सुनी है तो आई विल जस्ट टेल यू कि एक हिंदू साधु होता है बाय द नेम ऑफ अंबड़, उसके 500 शिष्य होते हैं। वो हिंदू साधु है, तो ऑरेंज ड्रेस पहनता है, हिंदुइज्म पालता है, ही इज नॉट अ जैन। ओके, एक समय ऐसा आता है दैट ही गेट्स कन्वर्टेड इनटू जैन, मतलब वो उसको जैन धर्म से उसका मतलब उसको समझ में आता है एंड ही बिकम्स जैन। बट ही सेज आई कैन नॉट फॉलो जैन साधुपना बिकॉज जैन साधु इज नॉट एन इजी जॉब टू फॉलो। आई विल फॉलो जैन श्रावकपना बिकॉज जेंट्स में दो कैटेगरीज है ना, या तो श्रावक बन सकते हो या साधु बन सकते हो। ही सेज मैं साधु नहीं बनूंगा, मैं श्रावक बनूंगा। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज वो ऑलरेडी हिंदू साधु है, तो ही रिमेन्स एज ए हिंदू साधु, मतलब कपड़ों से वो हिंदू साधु ही रहता है, पर अंदर से वो जो अंबड़ और उसके 500 जो शिष्य हैं वो श्रावकपना पालते हैं। श्रावकपना, नॉट साधुपना, प्लीज रिमेंबर। ओके, दे आर जैन श्रावक्स। ओके, because Shravak can wear any clothes, so they are wearing any clothes, okay, something like that. वो जब अंबड़ अपने शिष्यों के साथ धर्म साधना कर रहा था, तब वो ये चीज देखता है कि यार ये जो हम तो हिंदू साधु हैं, हम तो मांग के ही खाते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म में भी भिक्षा लेके खाई जाती है, तो वो लोग भी मांग के खाते हैं। तो वो बोलता है कि यार ये वाला जो महाव्रत मैं पाल सकता हूँ, राइट, पहला नहीं पाल सकता हूँ, दूसरा नहीं पाल सकता हूँ, चौथा और पांचवा, मतलब चौथा भी ऑलमोस्ट अप्लाई होता है, पर चौथा भी छोड़ दो, पांचवा भी छोड़ दो, मैं तीसरा व्रत अंगीकार कर सकता हूँ। वो तीसरा महाव्रत लेता है। श्रावक कितना भी ले सकते हैं, तो वो तीसरे श्रावक के व्रत में संपूर्ण लेता है कि मैं बिना दी हुई चीज नहीं लूंगा ऑन अ लेवल ऑफ जैन साधु। ओके, क्योंकि एज ए हिंदू साधु ऑल्सो उसको भिक्षा लेके ही खाना है। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था श्रावकपना उसका। एक बार क्या होता है, आगे जाके वो एक कहीं जंगल में जाता है, वहां पे ऐसी जगह पे पहुंच जाता है और वो लोग गुम जाते हैं, मतलब देयर इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं है वहां पे। तो वो और उसके 500 शिष्य अकेले रह जाते हैं। तो खाना कैसे ले, पानी कैसे ले, प्रॉब्लम आ जाती है। वहां पे एक रिवर जा रही होती है, वहां पे पेड़ों पे खाना पीना जैसे फ्रूट्स होते हैं ना, वो भी लटके हुए हैं। आराम से वो फ्रूट तोड़ के और पानी नदी में से लेके वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जिंदा रह सकते हैं। बट उनका वो वाला व्रत है, बिना कोई देगा नहीं तो हम लेंगे नहीं। All they wanted was one person to pass by that place. कोई भी मान लो उस जगह से पास होता, मान लो कोई भी आदमी, वो उसको क्या बोलते, यार ये रिवर में से पानी दे दे, और यार ये पेड़ पौधे में से क्या दे दे, मेरे को फ्रूट दे दे। रिवर का पानी सचित है, कलपता था, क्योंकि वो श्रावक है, वो कलपता था, उनका उसका पहचान नहीं था। सचित फ्रूट भी वो लोग ले सकते थे, सब कुछ हो सकता था, बट ऑल दे वांटेड वाज 1%
टू कम बाय दैट वे और उनको देने में, और नहीं आया तो उन लोगों ने क्या सोचा, नहीं आया तो वी विल वेट फॉर दैट वन. They all decided to wait for that 1%. तो वेट करते करते इन लोगों की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि बॉडी का बाजा बज गया, मुंह सूख गया, सब कुछ सूख गया. तो इन लोगों ने बोला चलो हम पानी के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जब हम पानी के अंदर जाते हैं ना तो प्यास कम लगती है, राइट. सो 500 शिष्य पानी के अंदर जाके खड़े हो गए, सिर्फ मुंह इतना है कि अभी कोई आएगा हमको पानी देगा और हम सर्वाइव कर जाएंगे, राइट, और अपनी साधना जारी रखेंगे. बट प्रॉब्लम ये थी, नोबडी केम एंड ऑल द 500 डाइड, ऑल द 500 डाइड. बट उन्होंने ये व्रत भंग करना ठीक नहीं समझा, मतलब दे डिड नॉट ब्रेक द व्रत. उन्होंने इस व्रत को नहीं भंग करने की वजह से all of them became आराधक. There is a word by the name of आराधक. आराधक जीव की संज्ञा है. उत्तराध्याय सूत्र से आराधक जो आदमी होता है तीसरे भव में मोक्ष में निकल जाता है, नहीं निकले तो पांचवें भव में निकल जाएगा, और उसमें भी नहीं निकले वर्स्ट के सिनेरियो में 15 भव से ज्यादा तो करता ही नहीं है. इसका मतलब इट इज अ मैटर ऑफ टाइम वो निकल जाएंगे, राइट. सच अ बिग गारंटी आराधक बोल दिया भगवान ने, सिर्फ एक महाव्रत पालने का. वो तो श्रावक था, एक महाव्रत, लेकिन क्या बोला, भैया व्रत लिया तोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन मैं आई विल नॉट ब्रेक माय व्रत. एंड ही बिकेम आराधक. इस लेवल की व्रत हर साधु लेता है. जितने भी हमारे यहाँ साधु हैं, जैन साधु हैं, वो एक नहीं 5-5 महाव्रत पालते हैं और कभी भी आदित्य नहीं लेते. सो आई फिनिश्ड. आदित्य दान कोई आसान काम नहीं है. देयर इज नो शेम इन आस्किंग. मान कम होता है आपका. मान मतलब जो अभिमान है ना कि मैं तो फंड नहीं खाऊं, क्योंकि मांगोगे तो थोड़ा सा इज्जत डाउन होती है ना, राइट. भगवान says there's no problem in मांगना. भगवान doesn't think. हम लोगों को लगता है एकड़ी कम होती है हमारी कि मांग कैसे लो. ये हमारा मिथ्या अभिमान है. भगवान कहते इट्स ओके टू आस्क मैन. कोई हेल्प कर सकता है तो हेल्प मांग, ले ले हेल्प और आगे बढ़ यार. इसमें कोई कर्मबंध नहीं दिखाई देता है किसी से हेल्प मांगने में, किसी से चीज मांग लेने में, किसी को हेल्प दे देने में, किसी को चीज दे देने में कर्मबंध नहीं दिख रहा है महावीर स्वामी भगवान को. तो उन्होंने ये बोल दिया. क्या बोल दिया? प्लीज लेके खाओ, राइट, बट खुद खाना नहीं बनाओगे, ले लेके खाओगे, राइट. डन. सोच के देखो, ये कभी कॉन्सेप्ट पता था आपको कि मांगना इज ओके, लेना इज ओके? हम लोगों को, आप अपने हस्बैंड को बोलोगे ना कि यार मैंने ना आज से ना पड़ोसी से यदि कमी हो जाती है ना, मांगना चालू कर दिया है, तो आपके बच्चे आपको बेवकूफ बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मॉम स्वीट इट, इट विल कम इन हाफ एन आवर, मॉम डोंट डू इट. आपके बच्चे ये बोलेंगे. दे डोंट बिलीव इन आस्किंग. The next generation does not believe in that. और आपका हस्बैंड क्या बोलेगा? आपको जज करेगा. ये तो ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, मत करो, इस बार कर लिया. वो तुमको ज्ञान देगा. बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड ग्रेट थिंग. बट महावीर स्वामी भगवान इसको ग्रेट चीज बोल रहे हैं. इट इज ओके टू आस्क. व्हाई? क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान में दिख रहा है कि इसमें कर्मबंध क्या है. आप पड़ोसी से जाके आपने कुछ ले लिया, कुछ कर्मबंध हुए क्या? नहीं हुए ना. तो मांग लो ना यार, इसमें इतनी बड़ी कूदने की क्या बात है. और हमको तो बहुत लगता है ना, अरे बाबा दिस इज नॉट दैट, दिस इज मतलब मांगना मतलब यार इज्जत डाउन होती है, एकड़ी कम होती है, ये सब होता है. भगवान कहते हैं मिथ्याभिमान, नथिंग एल्स. मांग लो यार, नहीं है कल दे देना, आज तुमने लिया है दे देना. यूनिवर्स का सर्कल है, आज जो दिया है कल मिल जाएगा. प्लीज गिव, प्लीज टेक, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, गिव एंड टेक इज टोटली ओके, नथिंग, नो प्रॉब्लम. एनीवे, सो आई एम डन विद थर्ड महाव्रत, आदित्य दान. जो इस महान व्रत को पालते हैं, आप जब 32 आगम पढ़ोगे आपको स्टोरीज मिलेगी आदित्य दान की. जब आप पढ़ोगे आपको रियली उन साधुओं को वंदन नमस्कार करो कि उन लोगों ने ये व्रत इतना ब्यूटीफुली पाला. ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस थर्ड महाव्रत? Will everybody read, listen to that bhajan, Agya Sangrani? Seriously a beautiful bhajan. You heard it? Shashi ji, समझ में आ रहा है ना? हिंदी है इसलिए मैं नहीं, I am not teaching, but it is a crash course in भगवान की क्या क्या आज्ञा. It's a crash course. और जब तक, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 32 आगम मत पढ़ो. 32 आगम भी पढ़ लेना. जब तक नहीं पढ़ पाओ तब तक आज्ञा संग्रहणी की एटीट्यूड बिल्डअप करो कि दैट इज द राइट एटीट्यूड फॉर यू. ओके,
Beautiful bhajan. Anyway, I'm going to the fourth Mahavrat by the name of नव्वार सहित ब्रह्मचर्य. वो हम कर चुके हैं, बेसिकली हम कर चुके हैं पहले. ओके, सो आई एम नॉट टेकिंग इट अगेन कि ब्रह्मचर्य ही नहीं, नव्वार पे भी फोकस की जाती है इन दिस थिंग. सो आई एम नॉट टेकिंग इट अगेन, आई एम लीविंग इट. आई एम गोइंग डायरेक्टली टू द पांचवा महाव्रत जिसका नाम है परिग्रह. ओके, साधु के पास तो यार बहुत चीजें होती हैं. मुंहपत्ती होती है, ओगा होता है, बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, खुद की किताबें होती हैं. यार वो तो परिग्रह ही है ना. फिर तो ये साधु तो महाव्रत नहीं पाल रहे हैं ना, राइट? एनीबडी? साधु पाल रहे हैं? कैसे पाल रहे हैं? उनके पास तो सारी इक्विपमेंट्स हैं. वो तो अपरिग्रही नहीं है हमारे साधु. शशि जी यानी उनको अपने इन जो भी उनके पास सामान है उससे लगाव नहीं है बिल्कुल भी. दे आर नॉट मतलब उससे बंधे हुए नहीं है. दैट्स वेरी गुड, राइट, दैट्स इट इज राइट, राइट. परिग्रह जो है दो तरह का होता है. बाह्य परिग्रह, बाह्य मतलब जो बाहर दिखता है, और अभ्यंतर का मतलब होता है जो अंदर होता है. बाह्य परिग्रह में पैसा, दुकान, कपड़े और ये जो जो चीजें होती है ना, थिंग्स, इसको बाह्य परिग्रह बोला जाता है. अभ्यंतर परिग्रह 18 पाप स्थानक बोल दो या कषाय बोल दो, बेसिकली ये अभ्यंतर परिग्रह बोला जाता है. साधु के पास ये दोनों नहीं होते हैं. साधु के पास न घर, पैसा, जायदाद, ये सब चीजें नहीं होती हैं. आप बोलोगे कि अभ्यंतर कषाय, यस, उनमें भी कषाय नहीं होते हैं. पूरी एड़ी चोटी का वो लोग जोर लगाते हैं कि उनमें ये कषाय उत्पत्ति नहीं होते. वर्क रियली हार्ड फॉर दिस थिंग्स. ओके, तो अगेन बात होती है कि जो उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, मुंहपत्ती और ओगा, वो उनकी साधना मतलब या तो जीव रक्षा के काम आता है, जैसे मुंहपत्ती है, ओगा है, राइट. हमको लगता है वो डंडा है, पर वो देखो डंडे पे भी कपड़ा बांधा हुआ है. वो संयम करने के लिए, अहिंसा पालने के लिए, और लज्जा निवारण, ये 3-4 कारणों की वजह से वो ये सब चीजें उनके पास होती है, राइट. उनके हाथों में छेद होता है, इसलिए उनको बर्तन रखने पड़ते हैं. जिनके हाथों में छेद नहीं होता है ना, उस टाइम के तीर्थंकर भगवंत क्या करते हैं, खाना भी हाथ में खा लेते थे. बट आज जो कि हैंड्स में होल्स हैं, तो दे हैव टू कीप बर्तन, ये सब. सो व्हाट हैव वी लर्नड इज कि साधु के पास जितनी भी चीजें हैं वो परिग्रह का कारण नहीं है, वो उनके संयम यात्रा का में एसेंशियल थिंग्स हैं. और दूसरी बात है, उनसे भी इनको लगाव नहीं है, मूर्छा नहीं है. मूर्छा का मतलब ये है, they have not fallen in love with them. I mean, they don't love it the way we love it. I'll give you 1 or 2 examples. Okay? आप लोग समायक करते हो, अपना जो पूंजनी बोलते हैं या ओगा बोलते हो ना, जो मारासा का ओगा होता है, आपके पास भी तो ओगा होता है ना. आप वो ओगा कितना यूज करते हो बताना. मोर लाइक अ फैशन स्टेटमेंट, मोर लाइक अ सीरियसली समायक कर रही हूँ, ओगा पड़ा है, पता ही नहीं है कहाँ है. आप अपनी समायक कर रहे हो, बस मुंहपत्ती पता है, मुंह पे है, और आसन पता है. ओगा इज द लीस्ट बॉदर्ड थिंग, इट इज लिविंग इन द कॉर्नर. अनलेस सम चीटी कम्स, चीटी आएगी तो आप उसको हटाओगे. हाँ, उससे ज्यादा हम कुछ करते नहीं है, ओगे की नहीं है. हमारे पास जितने भी चीजें हैं ना, हमारे उपकरण और उनके उपकरणों में जमीन आसमान का फर्क है. I'll give you one example जिससे आपको समझ में आएगा. एक बार हम लोग कहीं बिहार में जा रहे थे महाराजा के पास, तो महाराज साहब को ना किसी वजह से ना अपने पात्रे जमीन पे रखने थे. तो महाराज साहब ने अपने ओगे को ना वो फुटपाथ पे ऐसे ऐसे मारा, वो जमीन पे पहले देखा, फिर वो ऐसे से जमीन पे मारा और वहां पे अपने पात्र रख दिया. एंड आई वाज लाइक, महाराज साहब, दिस इज फुटपाथ, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस, राइट. मैंने मेरे मुंह से ऐसे लिखा, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस. तो महाराज साहब का क्या रिस्पॉन्स था, मैला है. मैला मतलब वो जो कचरा होता है ना, धूल मट्टी होती है. कहते हैं इसीलिए तुमको प्रॉब्लम आ रही है ना. मैंने कहा या महाराज साहब, कहते हैं यदि उसमें जीव होता तो हमको प्रॉब्लम आती कि हम वहां नहीं रख पाते. पर मैला है मतलब जैसे धूल है. यहाँ तक कि लोग पान खाते हैं और पान की पीक नहीं वो दीवारों पे होती है, एंड द वॉल्स बिकम रेड इन कलर. उनके पास भी वो अपने पात्र रख देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, राइट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज,
उनकी ओगा इज टचिंग अ डर्टी जमीन, एंड व्हाट आर दे सेइंग, इसीलिए तो ओगा बनाया गया है, जमीन साफ करने के लिए, रेत वेत साफ करने के लिए, वही तो हम कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम नहीं यूज करते इसलिए कि ओगा खराब हो जाएगा हमारा, राइट? सीरियसली ओगा खराब हो जाएगा। नहीं, यदि आपकी मैं मूर्छा बताऊं, आई हैड अ गर्ल who had a beautiful oga with satin threads. ओगा एक आजकल कॉटन के भी आते हैं। एक लेडी की ओगे बहुत अच्छे, मतलब लिटरली लगता था कि उसने कहीं स्पेशल जगह से खरीदा है। हमारे पास ये सैटिन वाला ओगा था, ब्यूटीफुल ओगा था, राइट? बहुत अच्छी समायक कर रही है वो। उसको जाके बस ये पूछ लो कि समायक के लिए तो ओगे की जरूरत है ना, तू मेरा ये कॉटन का नॉर्मल ओगा 50 रुपए वाला तू ये रख ले और अपना ओगा दे दे। यू थिंक शी विल गिव यू? यू वोंट गिव। हम लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये ओगा तो मेरी दादी ने मुझे दिया था व्हेन आई वाज अ बेबी, आई हैड द सेम थिंग, ओके, हाउ कैन आई गिव इट अवे, राइट? इट इज पिंक एंड व्हाइट इन कलर, सो हाउ कैन आई गिव इट अवे टू एनीबॉडी, राइट? आप देख रहे हो ना, मेरे को ओगे से भी मूर्छा है। सी, यू विल नॉट, आप उसको यूज करते वक्त भी 10 बार सोचोगे होगा डर्टी तो नहीं हो जाएगा ना। लिटरली हम ऐसे करते हैं। महाराज साहब बोलते हैं होगा डिजाइन ही भैया साफ करने के लिए, उसको संभाल के न्यू रखने के लिए नहीं है। महाराज साहब के वर्डिंग्स थे, राइट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, महाराज साहब की जो इक्विपमेंट्स है ना, दे यूज इट फॉर द संयम यात्रा एंड दे डोंट हैव मूर्छा फॉर इट। इसीलिए वो लोग कॉटन के एकदम लीस्ट क्वालिटी के, जो बेकारम बेकार क्वालिटी जो होती है ना, लीस्ट क्वालिटी के वो लोग यूज करते हैं, सो दैट उनको हमारी तरह मूर्छा और परिग्रह न आ जाए। ओके, एनीवे, सो परिग्रह का टॉपिक जब चल ही रहा है तो बाह्य और अभ्यंतर के साथ साथ मैंने मूर्छा का बोल दिया। सो जो अमीर लोग हैं आप में से, यदि उनको अपरिग्रह प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या पैसे दान में दे देने चाहिए? दान में दे देने चाहिए। आप लोग, सरला जी आप बहुत अमीर दिखाई देती हो, आपको अपरिग्रह मैं सिखा रही हूँ तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपने बहुत सारा पैसा दान दे देना चाहिए। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं नहीं, श्रावक जो होता है ना वो पैसे रख सकता है, जितना अमीर रह सकता है। श्रावक डजंट हैव टू बिकम पुअर, राइट? उसकी मूर्छा कम होनी चाहिए। मूर्छा समझ में आ गया? मूर्छा हैज टू बिकम लेस। मूर्छा को समझाने के लिए मैं एक और डायलॉग आपको समझाती हूँ, राइट? आप कहीं पे दान देते हो, कोई बहुत गरीब आदमी आपके पास आता है, बोलता है मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, आप उसको 500 रुपया दान में देते हो, राइट? दिया। व्यवहार नय से 500 रुपया जब आप उसको देते हो ना, ये दान को क्वालिफाई कर गया, व्यवहार नय से कर गया। निश्चय नय के एंगल से देखो, निश्चय नय के एंगल से, निश्चय नय में एंगल आत्मा के एंगल से हम चीजों को डिस्प्ले करते हैं, राइट? क्या आत्मा का घर आत्मा का है? शरीर आत्मा का है? नहीं। घर आत्मा का है? नहीं। तो घर में जो पैसे पड़े हुए हैं मेरे पर्स में, क्या वो भी आत्मा का है? नहीं ना, नहीं है ना। तो मैंने जब 500 रुपया एक गरीब आदमी को दिया, तो जब आत्मा का वो 500 रुपया था ही नहीं, तो निश्चय नहीं से मैंने कैसे 500 रुपए का दान दिया, ये समझाने की कोशिश करो। हाउ कैन आई, व्यवहार नहीं से तो मैंने दान दे दिया, विच इज एक्सेप्टेड, टोटली एग्री। निश्चय नय से आत्मा कैसे दान दे सकती है 500 रुपए का, जब आत्मा का घर भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, जब खुद के 500 रुपए भी नहीं है, तो दान कैसे दे दोगे भैया? दान तो वही हो गया ना, खुद का होगा तो ही दान दोगे ना। 500 रुपया कैसे दे सकती है, मतलब कैसे, निश्चय नय से दान कैसे दिया जाता है? तो भगवान कहते हैं जब आपका जो ममत्व है, जो मालिकपना है 500 रुपए के प्रति, कि इस 500 रुपए का मालिक मैं हूं, उस मालिकपने का विच्छेद होता है, मतलब उस मालिकपने की मूर्छा से आप हटते हो, राइट? तो आप निश्चय नय से आपने दान किया। पर हम ऐसे नहीं करते हैं। हम पैसा देने के बाद सबको सुनाते हैं, मैंने ना 500 रुपए दिए, मैं तो बहुत ग्रेट इंसान। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सबको, राइट? इसका मतलब क्या? अभी भी उस 500 रुपए पे लालचा है, मतलब वो इच्छा है। सिर्फ 500 रुपया मान लो वो आदमी किसी भी तरह से यूज करे, राइट? किसी भी तरह से यूज करे, उस पर भी हम टिक्का टिप्पणी करते हैं कि 500 रुपए का ये करना चाहिए था, 500 रुपए ऐसे नहीं करने चाहिए थे, हम उसकी टिप्पणी करते रहते हैं।
भैया दान दे दिया ना, मूर्छा खत्म कर दो। अब वो 500 रुपए का जो करे वो सिरा दो, वो 500 रुपए चले गए तुम्हारे। अब वो आदमी जो करे वो करे, ठीक है। बट हम वो नहीं छोड़ते हैं। हमको क्या लगता है, अभी भी 500 रुपया देने के बाद मालिक मैं, तो सबको जाके सुनाते हैं, पता है मैंने 500 रुपए दिए, मैंने 500 रुपए दिए, सुनाते हैं ना। और उससे इज्जत है लोगों से लेने की कोशिश करते हैं ना। निश्चय ने इसे कैसे दान दिया जाता है, उस जो चीज दे दी उससे मूर्छा खत्म कर दे, उसका मालिक पना उससे खत्म कर दो, ठीक है। दे दिया तो दे दिया, it's gone, it's gone, now it's yours, you do whatever you want to do, ठीक है। ओके, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज, आपको गरीब होने को कोई नहीं बोल रहा है अपरिग्रह के अंतर्गत। कोई नहीं बोल रहा है कि यार आपके पास यदि 2 घर है तो भैया आपको कोई गिल्ट ट्रिप में चढ़ा के कि भैया तुम्हारे पास 2 घर है, भैया 1 घर दान दे दो। कौन बोलता है, कोई नहीं बोल सकता। यू आर श्रावक, यू कैन बी सुपर रिच, 6 खंड का तुम राजा हो सकते हो, चक्रवर्ती हो सकते हो श्रावक पने में, प्लीज अंडरस्टैंड। एक कंट्री के राजा हो सकते हो, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अपरिग्रह में श्रावक को कुछ छोड़ने को नहीं बोला जा रहा। पर मूर्छा जब कम होती है ना तो कर्मबंध बहुत कम हो जाते हैं। आप ये नहीं बोलोगे देखो मेरे पास 2-2 घर है, मैं बहुत अमीर हूँ, देखो मेरा घर कितना बड़ा है। आप ऐसे दादागिरी नहीं मारोगे। आप क्या बोलोगे, हाँ यार है बड़ा घर, हाँ यार मैं, हाँ यार बहुत, यू अंडरस्टैंड, है तो है। यू विल नॉट बी शोइंग इट ऑफ, और मतलब तुम मान करके उसमें कर्मबंध नहीं करोगे। उन सब उन डायमेंशंस में कर्मबंध तुम्हारे रुक जाते हैं। So today I finished 5 महाव्रत. Anybody wants to discuss that? साधु अपरिग्रही होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है संयम साधन के अलावा। और जो ये चीज 3 करण 3 योग से या जीवन तक अपरिग्रह भाव रखना, नॉट एन इजी जॉब, नॉट एन इजी जॉब। ओके, पहले तो साधु बनना भी बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो भी साधु बनता है वो भी संसार जब में था अमीर आदमी होगा ना। हर आदमी जो साधु बनता है कभी ना कभी तो जब संसार में था अच्छा खासा घर होगा उसका, अच्छे खासे माँ बाप रिश्तेदार होंगे, बट उसको भी वो छोड़ दे के दीक्षा लेता है। कितना महान व्रत करता है, कितनी बड़ी सोचता है। आपको मैं बोलूं ना कि 1000 रुपया छोड़ दो, आप 10 बार सोचोगे, सोचोगे कि नहीं सोचोगे। वो अपना पूरा घर छोड़ के, अपनी ज्वेलरी छोड़ के, कपड़े छोड़ के, सब सुख सुविधाएं, हर साधु के पास बहुत सुख सुविधाएं थी, याद रखना, सब कुछ छोड़ के उन्होंने ये अपरिग्रह का मोड अपनाया है। ये व्रत इतना ग्रेट है, जो अंगीकार करता है महान जाता है। आप लोग सब बैठ के ये 5 महाव्रतों को अप्रिशिएट करो और सोचो, अढ़ाई द्वीप में रहने वाले जितने भी ये साधु भगवंत ये 5 महाव्रत या महाविद्य की अपेक्षा 4 महाव्रत पाल रहे हैं, बहुत महान है और बहुत विनय कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 महाव्रत हो गए। अब मुझे क्या करना है, या गुरु को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप गुरु का पिक्चर क्रिएट हो रहा है आप लोगों में। पंच महाव्रत जितो हो गया, पंच विहार पालन समर्थ हो। पंच विहार पालन का मतलब क्या होता है, 5 विधि के आचार। 5 विधि के आचार वो कौन कौन से हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, बल बल और बल वीर्य आचार। ये 5 आचार में एक्सपर्ट होते हैं। आचार का मतलब होता है डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स। तो महावीर स्वामी भगवान ने ये 5 चीजों पे डूज एंड डोंट्स बोले हैं, ये करना है ये नहीं करना। जैसे ज्ञानाचार में ज्ञान के लिए ये करना है ये नहीं करना है, ये बोला हुआ है, तो वो उसका पालन करते हैं। ये भी बहुत बड़ा टेक्निकल मैटर है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द मैटर, ओके। आई एम जस्ट assuming this is all duplication also, you will figure it out. Last line is saying पंच समयोतिगुतो। पंच समयोतिगुतो, 5 समिति और 3 गुप्ती। मैं 5 समिति और 3 गुप्ती पे आई एम जस्ट गोइंग टू गो, ओके। और लास्ट लाइन है 36 गुण गुरु मज्जम। ये 36 गुण है ना, ये मेरे गुरु है, ओके।
गुरु का मतलब आचार्य उपाध्याय साधु से भी आ जाता है, बट मैं साधु की अपेक्षा ही बोल रही हूँ, क्योंकि याद रखना आचार्य एंड उपाध्याय इज ऑल्सो अ साधु। ओके, तो 5 समिति और 3 गुप्ती के को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी। होप सो मैं समझाऊं। व्हाट इज समिति, व्हाट इज गुप्ती, पहले ये मैं आपको नटशेल में बता देती हूँ। ओके, व्हाट इज दैट, एनीबडी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? 5 महाव्रत को पालना है तो 8 प्रवचन माता को पाल लो, ऐसा बोला जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, वैसे ये 8 प्रवचन माता, ये 5 समिति और 3 गुप्ती दोनों को मिला के 8 बन जाते हैं, इसको प्रवचन माता बोलती हैं। 8 प्रवचन माता 5 महाव्रत को इजीली पाल देगा। ठीक है, तो ये दोनों है क्या? 3 गुप्ती, गुप्ती का मतलब क्या होता है? नहीं करना, नहीं, वो रोक रहा है आपको। 3 गुप्ती आपको रोकती है। रोकती मतलब मन वचन काया, ये 3 गुप्ती है। ये क्या चीजें नहीं करना, ये आपको 3 गुप्ती बता रही है। क्योंकि जैन धर्म एसेंशियली वीरतिमय है। वीरति मतलब छोड़ते चले जाते हैं, छोड़ते 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 इतना छोड़ देते हैं कि 8 कर्म को छोड़ के हम सिद्ध भगवंत बन जाते हैं। तो ये छोड़ने का प्रोसीजर जो है ना, ये गुप्ती से स्टार्ट होता है, 3 गुप्ती। ओके, इसको आप और मैं श्रावक भी कर सकते हैं, बट हम उस लेवल पे नहीं कर सकते जितने साधु कर सकते हैं। जेंट्स 5 समिति गुप्ती जो है, इस सेइंग न हम गलत मन वचन काया से कुछ भी हम गलत नहीं करेंगे। सो मन में गलत थॉट साधु के भी आते हैं, याद रखना, आते हैं। आपको क्या लगता है साधु का मन नहीं करता होगा सारे गलत काम करने के लिए? एविडेंसेस चाहिए। रजुला की स्टोरी आती है, अरिष्टनेमी भगवान के ब्रदर के साथ, रथनेमी के साथ, 2nd या 3rd चैप्टर है ना 10वीं कालिक सूत्र का। रजुला की स्टोरी आती है, वो साधु है जो एक केव में बैठा हुआ है। वो अरिष्टनेमी भगवान का भाई है ना रथनेमी, वो केव में बैठा हुआ है, वो साधु है। और गंदे भाव आए, क्या भाव आए? रजुला को देख के गंदे भाव आए, मन से गिरा। उसका काम था 3 गुप्ती को ऑपरेट करके मन को स्थिर करना, और बोला नहीं, ऐसे थॉट्स में नहीं लाऊंगा। और ये सबको होते हैं, किसको नहीं होते हैं? जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, उसको नहीं होते हैं। बट केवल ज्ञान नहीं होगा, साधुओं को होते ही है। उनका काम है इसको हटाना, इसको सम्यक तरीके से चिंतन करके उस थॉट प्रोसेस को हटाना। Who failed in doing that? That Rathnemi, that sadhu failed. I told you ना रजुला की स्टोरी वाला जो होता है। फिर रजुला ने उसको स्थिर किया, और क्योंकि वो ग्रेट सती थी, उसने स्थिर किया और वो स्थिर हुए। ओके, सो बेसिकली गुप्ती says what not to do। ऐसे गंदे थॉट्स मत करो, ऐसे मतलब आप ध्यान रौद्र ध्यान आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको शट डाउन करो। ये एक्सपर्टीज कौन सिखा रहा है? गुप्ती सिखाता है। फिर वचन में बेकार मत बोलो, मतलब विकथा मत करो। वो 4 तरह की विकथा है ना, स्त्री कथा, पुरुष कथा, राज कथा, ऐसे जो कथाएं है ना 4 वाली, वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं है। तो वचन गुप्ती क्या बोलती है? प्लीज डोंट टॉक ऑफ ऑल दीज बेकार की कथा नहीं करनी है आपको। ठीक है, काया गुप्ती क्या कहती है? काया बॉडी से कुछ भी करो, वो मोक्ष मार्ग में के से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तुमको लेके जा रहा है, उस बॉडी की चेष्टा को बंद करो। एनी एक्टिविटी जो मोक्ष मार्ग की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, वो बॉडी से एक्टिविटी बंद कर दो। जैसे साधु थका हुआ है, देख रहा है कि विहार तो गुरु ने भी किया है, और गुरु का भी बहुत पैरों का बाजा होता है ना, थक जाते हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो शिष्य का मन करता है यार मैं भी तो थका हुआ हूं, मैं क्यों अपने गुरु के पैर दबाऊं, मैं क्यों करूं? ये थॉट आया, वो क्या बोलता है? नहीं, गुरु की सेवा में ही तो मेरी निर्जरा है। ये सोच करके वो ये जो गलत थॉट को रोकता है और सही थॉट को स्थापित करता है। दिस कम्स, और वो अपने गुरु के पैर दबाता है। ये काया गुप्ती हो गई। ओके, सो मन वचन काया से साधु
गलत काम को रोकना, रोकने को बोलते हैं गुप्ती। इज इट अंडरस्टूड? हाँ, बट याद रखना, जब तक सिद्ध नहीं बनते ना, हर चीज आप रोक नहीं सकते हो। सिद्ध बनने के बाद चीजें रुक जाती हैं, पर जब तक सिद्ध नहीं बनो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। खाना पाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, मतलब हर चीज तुमको करनी पड़ेगी। तो भैया करनी पड़ेगी ना, तो कैसे करोगे? तो करोगे इज टॉट अंडर 5 समिति, हाउ टू डू। गुप्ती सेज हाउ नॉट टू डू, समिति सेज हाउ टू डू, देयर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अच्छी चीज कैसे करो। ओके, पहली समिति है इरिया समिति। इरिया का मतलब है चलना। इरिया मीन्स दे आर वॉकिंग। हाउ डू दे वॉक? हम कैसे चलते हैं, कभी सोच के देखना। आपको सचमुच समझना है ना कि आप में और साधु के चलने में क्या फर्क है। तो बिना चप्पल पहने ना, वो जो रोड है ना जिसपे कार और स्कूटर जाते हैं ना, वो वाली रोड पे चलना, वो भी दोपहर को, जिस टाइम पे वो गोचरी लेने जाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ही किया था। मेरे को तो लगता था मैं भी तो नीचे देख के ही चलती हूँ ना। अरे ऐसे ही सोचती हूँ, मैं भी जीवों को देख के चलती हूँ, मैं थोड़ी ना इतनी बुरी हूँ, मैं कोई जैन धर्म पता है, मैं भी नीचे देख के चलती हूँ और मैं भी जीवों को देख के चलती हूँ। ठीक है, मेरा ये आर्ग्यूमेंट था। एक दिन सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं बिना चप्पल दोपहर को, अहमदाबाद की गर्मी से एक उपाश्रय से दूसरे उपाश्रय, बीच में 5-6 घर ही थे, उतना गई, ट्रैवल किया। मेरी जो हालत, मेरा देखने वाली हालत थी, मैं मैं ऐसे भी नहीं थी, मैं लिटरली ऐसे ऐसे मेरा मुंह था, मतलब ऐसे भी मुंह नहीं था, एकदम ऐसे था। मुझे डर लग रहा था कि मुझे पत्थर नहीं होते छोटे छोटे वो मोटे, कोई मेरे पैर में गड़ जाएगा ना तो मेरा तो खून निकलने वाला। सो आई वाज नॉट इवन वॉकिंग लाइक दिस, आई वाज वॉकिंग लाइक दिस लिटरली। कोई बोले, आई एम लाइक लॉर्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हु इज टॉकिंग, आई एम लुकिंग लिटरली एट माय नेक्स्ट स्टेप में कोई पत्थर तो नहीं आ गया है। और जब पत्थर तुम ध्यान से ढूंढोगे ना तो तुमको जीव भी दिखाई देंगे। अदरवाइज हमको क्या लगता है, यार ये रोड में कौन जीव है। जब तक कुत्ता ना आ जाए तो कुत्ते को जीव बोलोगे, बट सूक्ष्म जीव हम देख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ऑब्वियसली ये चप्पल पहनेंगे ना, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। जिस दिन मैंने चप्पल उतारी ना, तो उस दिन मुझे वो चींटियां भी दिखाई दे रही है, क्योंकि चींटी पे पैर रख दूंगी, काटेगी तो वो मुझे ही ना, राइट। तो उस दिन चींटी भी दिखाई देने लग जाएगी। तो साधु कैसे चलता है पता करना है ना, तो बेटा नंगे पैर है ना, वो वाली जमीन पे चढ़ के देख लेना दोपहर को। ठीक है, गर्मी बर्दाश्त करता है, हर तरह की टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। उसको बोलते हैं युग प्रमाण भूमि देख के चलता है। ये बहुत टेक्निकल है, मतलब बॉडी के साइज की जमीन देख के चलता है। जब चलता है तो जीव नहीं टच कर जाए करते हैं। आई वॉज इन अहमदाबाद। बड़वाला संप्रदाय के एक महाराज साहब थे। वो महाराज साहब मुझे बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों को लेके आती हो ना, तो कल बच्चों के पास है ना एक टिफिन का डब्बा भी देना, हम है ना बच्चों को गोचरी लेके जाएंगे। मैंने कहा ओके। लेके गए महाराज साहब। तो वो पहले जहां भी जाते, पहले तो वो नंगे पैर गए। तो जहां भी जाते मेरे बच्चे, तो वो पहले महाराज साहब ले लेते, फिर महाराज साहब बोलते कि ये बच्चों को भी कुछ, यदि वो भी जैसे साधु खाना लेता है वो लेंगे। एंड ऑल द प्रोसीजर स्टार्टेड, राइट। माय चिल्ड्रन वर टॉट हाउ टू टेक अ गोचरी। क्योंकि महाराज साहब बोलते हैं तुमको यदि गोचरी लेनी आ जाएगी ना, तो देनी भी आ जाएगी। प्रॉब्लम ये हमको लेना नहीं आता। जिस दिन लेना आ जाएगा ना, कि साधु किस एंगल से तुम्हारे घर में घुसा, किस एंगल से ले रहा है। वो ये ले रहा है कि सचित का सिंघट्टा ना हो, मतलब ये ना हो, वो अपने गोचरी के दोष देखेगा। जिस दिन देनी आ जाएगी ना, मतलब सॉरी लेनी आ जाएगी ना, तो देनी भी आ जाएगी। ओके। तो रास्ते में जब जा रहे थे ना, तो मेरे बच्चों के पैर में कंकड़ लगा, दे वर अपसेट, राइट। एक च्युइंगम चिपक गई मेरे बच्चे के पैर में। एंड माय चाइल्ड वाज लाइक, महाराज साहब, आई वाज नॉट देयर। तो महाराज साहब ये हो गया, तो महाराज साहब बोलते हैं पत्थर से उसको हटा दो। दिस इज व्हाट महाराज साहब सेड, पत्थर से उसको हटा दो। एंड व्हेन माय किड केम बैक होम, माय डॉटर वाज वेरी अपसेट। व्हाई? मतलब मैंने उसके बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं की रात को, बस मैंने उसके पैर दबा दिए, आर्ग्यूमेंट ही नहीं की। Because I know she must have gone through a real torturous procedure walking नंगे पैर वहां पे।
ये टॉर्चर जब आप खुद सहते हो ना, तब तुमको पता लगता है साधु कैसे चलते होंगे, ये तब पता लगता है। उनके साथ जब आप चप्पल पहन के चलते हो ना, तब आपको नहीं समझ में आता है, याद रखना। सो प्लीज ट्राई टू डू दिस। यदि आपको इरिया समिति पालने वाले साधु को समझना है वो कैसे चलते हैं, वो 1 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेंगे, लेकिन पानी के अंदर पैर, पडल में पैर रख के उपाश्रय में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको पता है ये वाली बात। तो ये सब इरिया समिति में के अंतर्गत आता है। पढ़ लेना थियोरी, इट इज गुड इंफॉर्मेशन। एनीबडी वांट्स टू हैव इंफॉर्मेशन। और ये इरिया समिति करते वक्त दे कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग। व्हाट कैन नॉट दे डू? They cannot do swadhyay, they cannot teach anybody, they cannot do multitasking. They have to just focus on one thing, that is walking. और walking करते वक्त एक चीज देखनी है, बॉस मेरे पैरों से ना कोई जीव नहीं मर जाए, बस that's all. हाँ, जीव दया, that's it. One point agenda. चलो तो मुक्त, चलो तो ऐसे चलो कि मोक्ष मार्ग ही ऑपरेट हो। ओके, इसमें बहुत है, क्यों चलो, कहाँ चलो, कैसे चलो, बहुत है रूल्स। आई एम नॉट टेल यू, प्लीज रीड। जब आप पढ़ोगे ना, आगम पढ़ोगे, जब आपको पता लगेगा, आपको अपने आप साधु के प्रति विनय आएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू भाषा समिति। भाषा, कैसी भाषा बोले, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। साधु ऐसे ही वचन बोले जिससे मोक्ष मार्ग में वृद्धि हो, फुल स्टॉप, सोचना ही नहीं। ओके, उनकी भाषा और हमारी भाषा में जमीन आसमान पे है। श्रावक ने पूछा महावीर स्वामी भगवान से कि महावीर स्वामी भगवान हमारी भाषा कैसे हो, तो महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। यू कैन यूज इंग्लिश, यू कैन यूज हिंदी, यू कैन यूज गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, एनी लैंग्वेज। You can be harsh, you can be rude, you can do anything, you can ask questions, you can be interrogative, you can do a hostile interview, you can do anything. मोक्ष मार्ग ऑपरेट होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, श्रावक कैसी भी भाषा बोल सकता है। बट साधु के लिए आप देखो ऐसी भाषा नहीं है। साधु, सारे साधु एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। कैसी भाषा बोलते हैं मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कैसी। They don't have very happy face, they don't have a very sad face. Do they have, कभी वो बोलते हैं तो do they have a sad face or a very happy face? हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, हम हंस के जवाब देते हैं, हम रो के जवाब देते हैं, राइट? What else? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसें। I can make you laugh. साधु can't make you laugh. They can't talk like languages like that. वो गंभीरता होती है। Then वो निश्चयकारिक भाषा नहीं बोलते हैं। They talk things like हमारा भाव है कि हम 12 बजे आपको स्वाध्याय का भाव है। एक श्रावक ने मेरे को ऐसे ही बोला, भाव है कि कल कंचन आंटी क्लास में आ रहेंगे कि नहीं आएंगी। मैंने कहा यार, डोंट टॉक साधु की लैंग्वेज, टॉक श्रावक की लैंग्वेज। बताओ तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। नहीं आ रहे हो तो हम परसों क्लास रखें, कल आ रहे हो तो हम कल रखें। ये भाव और भाव है आने के मतलब बोलो। आई मीन इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। ये साधु बोलता है श्रावक को प्लीज श्रावक की लैंग्वेज बोलो। यू कैन टॉक निश्चय भाषा। ओके, trying to say साधु की, सब लोगों की, all sadhus talk similar language. Why is it? Because they can't talk निश्चयकारी भाषा, they can't talk rude, they can't, वो लोग rude भी नहीं बोल सकते। So if I have to take, see, if I have to teach Jainism here, I can be Ashrama, I can talk whatever I want. Okay, मैं अपनी भाषा बोलती हूँ ना, कभी कभी harsh words अपनी language निकल जाती है। But if I ever have to take Diksha, the maximum changes I'll have to bring about is in my bhasha. I can't do half the things. Seriously, it'll be a tough job to change my bhasha. So anyway, till I don't become a sadhu, I'm allowed to do whatever, talk whatever. Anyway, right? साधु की भाषा के बारे में सोचो और उनको appreciate करो. And can I finish the 3 Ashna Samiti so that I can concentrate on the next thing, right? I'll finish it on within 2 minutes. ऐशना समिति का मतलब होता है खाना कैसे लो, इसकी पूरी विधि होती है। ये ऐशना समिति के अंदर गवेषणा भी सिखाई जाती है। मैंने गवेषणा का टॉपिक कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ कि महाराज आते हैं तो 10 तरह के सवाल पूछते हैं। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपने जो खाना बनाया है वो उनके निर्दोष है कि नहीं है निर्दोष के लिए। जब उनको पता लग जाता है तो वो खाना जब लेने का पूरा प्रोसीजर है वो पूरा ऐशना समिति के अंदर अंतर्गत आता है। ओके, और सो प्लीज रीड दोस ऐशना समिति। और
जो साधु ऐशना समिति को फॉलो नहीं करता है, क्या वो साधु है? पूजा, आधे साधु? नो, याद रखना, ओके? हाँ, सो साधु ब्रेकिंग ऐशना समिति के रूल्स वुड नॉट बी अ साधु, इज नॉट इन पांचपद। किसी को बुरा लग रहा है ये बात मैंने इतने हार्श वर्ड्स में बोला तो? पीपल नॉट लाइकिंग इट। नेक्स्ट है आदान भंड मात्र निक्षेपण समिति। हम लोग अपने प्यार की वजह से, साधु जब आता है हमारे घर में, मैं ऐशना समिति में एक चीज बोलना चाहती हूँ कि कई लोग या तो बहुत कट्टर हो जाते हैं कि भैया हम तो साधु रूल्स फॉलो नहीं करता, हम तो उसको खाना नहीं देंगे, और कई लोग तो इतने ज्यादा लिबरल हो जाते हैं कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा सा हम तो टिफिन लेके आ रहे हैं आपके उपाश्रय में। तो कई एक्सट्रीम्स होते हैं, दोनों तरह के एक्सट्रीम्स हमारे जैन संघ में है। एक्सट्रीम्स का मतलब है या तो बहुत लिबरल होंगे या इतने कट्टर हो जाएंगे कि साधु मांगेंगे ना तो भूखे उनको सुना देंगे कि तुम रूल्स नहीं फॉलो करते। याद रखना, श्रावक के लिए बोथ आर रॉन्ग, ओके? यू कैन नॉट बी बोथ। गलत कर रहे हैं तो कैसे तुम उनकी अनुमोदना कर सकते हो? यू आर रॉन्ग। बट कोई साधु आ रहा है और देख रही हो कि सारा गलत काम कर रहा है, तो याद रखना साधु गलत है, तुम गलत, तुम तो श्रावक हो, तुम मत गिरो। तुम मान लो एक श्रावक तुम्हारे घर पे आया और बोलता है प्लीज खाना नहीं बनाए तो मेरे लिए रोटी बना दो और मेरे लिए ये दाल बना दो, बोल के जाता है कि मैं आधे घंटे में आता हूँ, चुप करके खाना बना दो। आप बोलोगे कैसे बना दो? फिर तो साधु के नहीं है। श्रावक के गुण में है कि मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाएगा, श्रावक का गुण है, देख लेना, यू विल फाइंड इट। जो भी आएगा यदि वो बोलेगा, माना मैं आपके घर आऊंगा, बोलो मुझे भूख लगी है, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी, नो फूड टू यू। ऐसा नहीं होता यार, कोई भूखा है उसको दे दो खाना। तो आप उसको गुरु बुद्धि से नहीं दोगे, उसको गुरु मान के नहीं दोगे, पर दोगे जरूर। कोई मेरे घर आया है, मैं अपना श्रावकपना निभाऊंगी, मैं, तुम साधुपना निभाओ ना निभाओ, दैट इज योर प्रॉब्लम। मैं तो श्रावक हूँ, मैं अपने व्रतों से क्यों गिर जाऊं? मेरा श्रावक का व्रत कहता है मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाएगा, मैं वो दाल और रोटी बना देती हूँ। पर देने वक्त के वक्त मैं हाथ खड़े करके क्या बोलती हूँ? महाराज साहब, ये खाना मैंने आपके लिए बनाया है, आपने बोला था इसलिए बनाया है, आपको कल्पे तो ले लो। आपको कल्पे तो मतलब आपका कल्प, कल्प मतलब डूज एंड डोंट्स, मतलब आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, इसको बोलते हैं आपको कल्प, आपके कल्प में है तो ले लो, मतलब आपको कल्पे तो ले लो। अंडरस्टूड? महाराज ले लें, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दे डू नॉट टेक, दैट इज देयर प्रॉब्लम। वो उनका साधुपना संभालेंगे, आपका काम नहीं है उनका साधुपना पालना। आपका काम क्या है? अपना श्रावकपना पालना। तो ऐशना समिति में एज ए श्रावक प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों जो पोलराइजेशन है, एक तो बहुत लिबरल और एक बहुत कट्टर की, दोनों गलत है। एज ए श्रावक याद रखना, साधु वही सही है जो अपने कल्प में रह के खाना पीना लेता है, ओके? यानी साधु की करता है। प्लीज हियर मी आउट। इन भंड, आदान भंड मात्र निक्षेपण समिति का मतलब है साधु जो अपने बर्तन, सुई हुई कुछ भी लेता है, कुछ भी चीज लेता है, वो तीर्थंकर की आज्ञा में लेता है, उसके बाहर नहीं लेता है। बेसिकली उसके इक्विपमेंट्स हैं। और पांचवी तो एनीवे दिस डज नॉट अफेक्ट यू, क्योंकि इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन अ साधु। और लास्ट है परिस्थापनिका समिति, जिसका मतलब है कि यदि उनको कुछ चीज परखनी पड़ती है, बहुत चीजें परखनी पड़ती है, जैसे खुद की बॉडी का एक्सक्रीटा होता है, सुसु पॉटी होती है, नाक होता है, उल्टी होती है, कान का मैल होता है, कभी कभी खून निकल जाता है, तो ये कैसे परखो, ये साधु को सिखाया जाता है बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से। वो दोष जो नहीं लगाते हैं वही सही है, ओके? और कई बार तो खाना भी परखना पड़ता है, इसका पूरा प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल शायद मैंने आपको उसमें बताया है, जब मैंने आपको वो धर्मरुचि अणगार की स्टोरी बताई थी कि वो कैसे जमीन को देखता है, उसमें जीव नहीं है, फिर उसको पूंजनी से पूछता है, फिर वो चेक करता है कि कोई जीव नहीं मरे, उस तरह से वो परखता है। और ऐसे परखता है जिससे किसी को भी अलकत ना मचे, बुरा ना मचे, कोई नाक मुंह न सकोड़े, किसी को बुरा ना लगे। इस तरह की परिस्थापनिका समिति को जो पालता है वो साधु होता है। आई हैव टेक्निकली टॉट यू ये 36 गुण गुरु मज्जन, मैंने 36 गुण को कवर कर लिया है।
आपको इस पे, आप इनके बारे में सोचना और एक साधु का एक पिक्चर क्रिएट हो गया होगा। आपको कुछ डाउट है तो अगली क्लास में पूछ सकते हो, बिकॉज अगली क्लास में आई एम गोइंग टू गो ऑन 2 वर्ड्स, नमो वर्ड एंड नमो लोय, लोक में जो विराजित। तो आई एम गोइंग टू गो ऑन टू नमो लोय, सब साबुनंग में साधु का पद मैंने करा दिया, नमो और लोक का वर्ड मैं सिखाऊंगी, एंड देन आई विल टीच यू अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस एंड द जो हम लोग गलतियां करते हैं इसके रिलेशन में। ओके, सो आई हैव फिनिश्ड गुरु का वर्णन एंड द गुरु का पिक्चर। प्लीज क्रिएट अ गुरु का पिक्चर एंड याद रखना, यदि कोई आदमी इन 36 गुणों को नहीं फॉलो करता, सोचना क्या महावीर स्वामी भगवान अलाउ करते हैं उस आदमी को गुरु बोलने के लिए, उसको साधु पद में रखने के लिए भगवान अलाउ करते हैं। यदि करते तो याद रखना, इसका एक एग्जाम्पल स्टडी करना, महावीर स्वामी भगवान भी एक टाइम में मरीचि के भव में उन्होंने पहले दीक्षा ली, फिर दीक्षा से गिर गए, उनको त्रिदंडी कहा गया, उसको कभी भी साधु नहीं कहा गया। यदि वो मॉडर्नाइज हुए तो उनको साधु नहीं बोला गया और उनको त्रिदंडी बोला गया। क्यों? Why can't he, if he can modernize, पहले साधु था अभी मॉडर्नाइज हो गया, why can't he still be a साधु? सोच के देखना, you will get your answers. Okay, so ढेर सारा साधु का विजुअलाइजिंग करो, उनके प्रति नमो का फीलिंग प्लीज करो, एंड हो सके तो सुपात्रदान की भावना भी आना उनके लिए। जय 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 जिनेन्द्र।